कई प्रांतों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। स्वरूप इसके अलग अलग हैं और मतलब एक ही है। कई जगह कल के रूप में, कई जगह जैसे कल लोहड़ी के रूप में परसों मनाया गया था। स्वरूप सब एक ही है कि एक प्रकार से जब हमारे सूर्य उत्तरायण होते हैं, एक नई यात्रा, एक नई ऊर्जा का जब संगम प्रारंभ होता है किसान के लिए और के लिए, एक नई फसल का जब शुभारंभ होता है, तो इन सब प्रकार के शुभ कार्यों के लिए और दो ऋतुओं का जब संगम होता है। क्योंकि देखिए, जब हम एक सर्द ऋतु से जब बसंत की ओर बढ़ते हैं, अत्यधिक सर्दी जो हमारा शरीर जब सहन करने की स्थिति में होता है, और देखिए हमारे ऋषियों ने हर ऋतु के अनुसार हमारे त्योहार फिक्स किए हैं। हमारा शरीर उन आदतों को कैसे बदले, तो उन आदतों को बदलने के लिए हमारे यहाँ त्योहार का स्वरूप दिया गया है कि आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो किस तरह से आप उसको आत्मसात कर पाए, आपका शरीर किस तरह से उन क्रियाओं को, उन ऋतुओं के जो परिवर्तन है उनको आत्मसात कर पाए, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने त्योहार का स्वरूप दे दिया है। तो हमारा जो शरीर जो इस समय अत्यधिक सर्दी झेल रहा है और झेल रहा था, अचानक जब ऋतु चेंज होगी, अब जब हम जानते हैं और ये हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तभी बीमारियां आती हैं, चाहे वो गर्म से सर्द हो और चाहे सर्दी से गर्म हो। तो जब ऋतु परिवर्तन हो रहा है और जब हम सर्दी से बसंत की ओर जा रहे हैं, तो इस तरह शरीर किस तरह से इन चीजों को झेले, तो इस तरह इन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, परिवर्तन को जागृत करने के लिए ये त्योहारों का स्वरूप दिया गया। तो तिल्ली देखा जाए तो तिल्ली खाना, गुड़ खाना, ये सारे जो है त्योहार का ही एक रूप है, लेकिन शरीर को चेंज करने का स्वरूप है कि आज हम सीख रहे हैं कि हम तिल्ली को खाएं तो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है, जो हमारी सर्दी है, वो कम हो और बसंत का हम स्वागत कर सकें। तो एक छोटा सा मैं आपको अभी दिया आज की क्लास में। मैं समझता हूँ कि हमारे जो आईकास के जितने पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं और जो बिल्कुल अभी नए जुड़े हैं, जो हमारे यहाँ एडमिशन के लिए उत्सुक हैं, एडमिशन के लिए प्रतीक्षारत हैं, वो सब, उन सभी का स्वागत है। हमारे पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबका स्वागत है। अभी आपको मीटिंग में उपस्थित हमारे आईकास ग्वालियर चैप्टर के चेयरमैन श्री प्रवीण चतुर्वेदी जी, जो हमारे गुरु हैं, उनका स्वागत है, और हमारे सभी सहपाठी और हमारी फैकल्टी, उन सबका स्वागत है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मकर संक्रांति का जो त्यौहार, जो इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है, इस त्यौहार को, इसका महत्व क्या है, या संक्रांति का मतलब क्या है, संक्रांति का महत्व क्या है, हम क्यों मनाते हैं, इसके मनाने के क्या कारण हैं, इसका ज्योतिषी कारण क्या है, इसके फल क्या हैं। क्योंकि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम फल पे पहले जाते हैं कि फल क्या होगा, प्रिडिक्शन क्या होगा। तो त्योहार और संक्रांति जो भी है, इसका भी प्रिडिक्शन है किसी न किसी रूप में। तो इनके प्रिडिक्शन क्या हैं, इसके फल क्या हैं, ये सारी चीजें, इन सारी बातों को जानने के लिए आज की संगोष्ठी आयोजित की गई है। तो मैं हमारे आईकास के चैप्टर चेयरमैन पंडित प्रवीण चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम को शुभारंभ की परमिशन दें। श्री प्रवीण चतुर्वेदी सर। जय गणपति की। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति की भाई साहब। जय गणपति। मकर संक्रांति की शुभकामना। और माघ मकरगत शिशिर ऋतु आई, तो आज हमारा शिशिर ऋतु में जो प्रवेश हुआ है और मकर के सूर्य हुए हैं, कल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मकर की संक्रांति क्या होती है और संक्रांति कैसे क्या है और इस संक्रांति का क्या फल है, इसके लिए किशोर सर आप कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करें और फिर अंत में मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। जी, तो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपया एक तो आग्रह है सभी से, सभी अपने माइक और कैमरे को कृपया म्यूट कर लें, बंद कर लें।
जिसका नाम बुलाया जाएगा वो अपने माइक को और कैमरे को ऑन करेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम संक्रांति का अर्थ, संक्रांति का महत्व और इसका इतिहास, इसको बुलाने के लिए, बताने के लिए हमारे आईकास के विशारद के पास आउट छात्र श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रारंभ करें। धर्मेंद्र जी, इसको शेयर कर रहा हूं मैं, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। ठीक है गुरु। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी नहीं गुरु जी, अभी नहीं आई। अभी नहीं आई? नहीं गुरु जी। एक मिनट। हाँ जी गुरु जी, आ गई। आ गई? सबसे पहले गणेश जी के चरणों में श्री वंदन, उसके बाद में अपने गुरुवर परमेन चतुर्वेदी और के चतुर्वेदी और मैडम अलका मैडम का चरण वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मैं संक्रांति के ऊपर में बात करता हूँ। गुरु जी नेक्स्ट कर देना। संक्रांति 2023। संक्रांति क्या होता है? एक ही विषय होता है, ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश समय को संक्रांति काल कहते हैं। किंतु यहाँ सूर्य संक्रांति की विवेचना करता हूँ, क्योंकि सौर मास सूर्य संक्रांति से होता है। उसी के अनुसार वर्ष, ऋतु, अयन, कुंभ और मकर पर्व सब संक्रांति से संबंध रखते हैं। और संक्रांतियां दो प्रकार की होती हैं। एक अयनांश युक्त स्पष्ट सूर्य की संक्रांति को सायन सूर्य संक्रांति या दृश्य संक्रांति कहते हैं। किंतु धर्मशास्त्र और फलित ज्योतिष में निर्णय सूर्य संक्रांति का महत्व है। प्रत्येक संक्रांति के दिन समय से 6 घंटे 24 मिनट पूर्व या पश्चात स्नान, दान, तप, होम, श्राद्ध आदि पितृ तर्पण करने का महत्व है। क्योंकि दक्षिणायन समाप्ति काल की अपेक्षा उत्तरायण संक्रांति विशेष महत्व की होने के कारण विशेष मानी गई है। गुरु जी नेक्स्ट। उत्तरायण एक विवरण आता है अपने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 में 24वां श्लोक है। उसमें आता है अग्नि ज्योतिः शुक्ल षडमासा उत्तरायणम तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जनम। मतलब इसका अर्थ ये होता है, जिस मार्ग में अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायण के 6 मास हैं, उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मा को जानने वाले ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसकी विवेचना अपन को महाभारत काल में जब भीष्म पितामह शेष वाणों की शैया पर पड़े हुए थे, तब दक्षिणायन था, ठीक है, और उन्होंने उत्तरायण का तक अपने प्राणों को बचा के रखा था कि जब उत्तरायण आएगा तब मैं अपने प्राणों की छोड़ूंगा। और इसी उल्लेख में अपन योगीराज शैलेंद्र शर्मा द्वारा एक योगिक व्याख्या की गई है। उसमें बताते हैं, जो योगी अपने मस्तिष्क की सुप्त क्षमताओं को जागृत कर शून्यता की चेतना को जान सके हैं, वे उसमें ओतप्रोत सूर्य के समान वर्ण वाले समस्त तेजों के तेज अव्यक्त काल परमात्मा को प्रत्यक्ष देख पाते हैं। ऐसे योगियों की जब शरीर यात्रा समाप्त होती है तब वे जिस समय सूर्य पृथ्वी की सीमाओं में सीमित व्यक्तियों को 6 मास के लिए उत्तरायण से लगाते हैं, उस समय समस्त पृथ्वी के भाग पवित्र होने पर अपने शरीर को योग बल से त्याग कर समस्त तेजों के तेज काल के विराट तेज में विलीन हो जाते हैं और फिर नहीं लौटते। यानी कि ऐसा कहा गया है कि उत्तरायण में जो व्यक्ति मरता है और मर के जाता है तो वो लौट कर नहीं आता, वो उनको अपने भगवान विष्णु या उनके स्थान पे जाता है। गुरु जी नेक्स्ट। अब दक्षिणायन की बात करते हैं। जब श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय श्लोक 25 में लिखा है, धूमो रात्रि स्तः कृष्ण षडमासा दक्षिणायनम
तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निर्वर्तते, यानी कि जिस मार्ग में धुआं हो, रात्रि हो, कृष्ण पक्ष हो और दक्षिणायन के 6 मास हैं, उस मार्ग में गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर पुनः लौटता है। मतलब इसका तात्पर्य यह होता है कि जो काम अपना अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के बाद आदमी व्यक्ति फिर लौटता है। इसमें योगीराज शैलेंद्र शर्मा ने जो व्याख्या की है, जो योगी स्वयं के मस्तिष्क की विराटता को जागृत करने के प्रयास में योग साधना करते हुए चैतन्य शून्यता की चेतना को जानने से पहले मर जाते हैं, वे समस्त ज्योतियों की ज्योति प्रचंड ज्योतिमय काल की एक आंशिक झलक ही देख पाते हैं, जो मानो सूर्य की तुलना में चंद्रमा के समान है। ऐसे योगी सामान्यतः जब पृथ्वीवासियों को सूर्य दक्षिणायन से लगते हैं, उस समय मरकर पुनः जन्म लेकर योग कर्म प्रारंभ करते हैं। गुरु जी नेक्स्ट। गुरु जी अगला। अब मैं जो मेष 12 संक्रांति होती है एक वर्ष के अनुसार, क्योंकि 12 माह होते हैं, उसी के अनुसार 2023 में संक्रांति के फल की मैं विवेचना कर रहा हूँ। जैसे मेष संक्रांति इस बार वैशाख कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार को पड़ेगी। इसको हम मिश्रा संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसमें इस वर्ष जो है उसमें दूध का काम करने वाले, पशु का काम करने वाले, सरकारी पशु धन योजना के मंत्री और पशु कल्याण मंत्री के लिए लाभप्रद है। अब दूसरी संक्रांति वृषभ संक्रांति है, जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सोमवार को, जिसे द्वांशी संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो देश विदेश से आयात निर्यात का काम करने वाले हैं, शेयर बाजार की कंपनियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों और वैश्य व्यापारी गण के लिए लाभप्रद है। तीसरी संक्रांति मिथुन संक्रांति आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि गुरुवार को मंदा संक्रांति के नाम से पुकारा जाता है, जब धर्म का उपदेश देने वाले कथावाचक, व्याख्याता, लेखक, पत्रकार, शिक्षक या टीचर्स वर्ग के लिए सुखदायक और उत्साहवर्धक है। कर्क संक्रांति प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रवि संक्रांति को घोरा संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। आदिवासी, निर्धन, जंगलों में और पर्वतों में रहने वाले या काम करने वाले बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को सरकारी सुविधा और नवीन योजनाओं की प्राप्ति होती है। गुरु जी नेक्स्ट। अब पांचवी संक्रांति आती है सिंह संक्रांति, जिसे द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष एक गुरुवार, जिसे मंदा संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धर्म का उपदेश देने वाले कथावाचक, पंडित, व्याख्याता, लेखक, पत्रकार, टीचर्स वर्ग के लिए यह सुखमय और लाभप्रद है। कन्या संक्रांति भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय रविवार घोरा संक्रांति के नाम से जानी जाती है। घने जंगलों में, पर्वतों में रहने वाले आदिवासी, निर्धन, बड़े बूढ़े, अनुसूचित जनजाति वाले, जिनको नई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। और तुला संक्रांति आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीय भौमे महोदरा संक्रांति के नाम से पुकारी जाएगी, जो तस्करी का काम करते हैं, लोभी हैं, व्यक्ति हैं, धूर्त हैं और चोरी करने वाले, ठगी करने वाले आदि समाज विरोधी व्यक्तियों के लिए शुभ फलदायक है। वृश्चिक संक्रांति कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि गुरुवार मंदा संक्रांति के नाम से पुकारी जाती है। ऐसे लोग जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं, कथावाचक है, व्याख्याता है, लेखक है, पत्रकार है, शिक्षक वर्ग हैं, अध्यापक हैं और हेतु सुखद और मनोत्साहदायक होती है। गुरु जी नेक्स्ट। अब इसी कड़ी में आती है धनु संक्रांति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शनिवार राजसी संक्रांति के नाम से पुकारी जाती है। मजदूर वर्ग, गरीब परिवार, जनजाति के लोग, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए मनोत्साहवर्धक है। और मकर संक्रांति माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार राजसी मजदूर वर्ग, गरीब परिवार, जनजाति के लोग जो नौकरी करते हैं, यानी कि जो व्यवसाय नहीं करते, उनके लिए ये मन को उत्साह देने वाली है। और कुंभ संक्रांति फागुन कृष्ण पक्ष सप्तमी सोमवार द्वांशी संक्रांति के नाम से पुकारी जाती है। जो आयात निर्यात का काम करने वाले हैं, शेयर बाजार में कंपनी वाले हैं, उद्योगपति है, वैश्य व्यापारी गण हेतु सुखद लाभदायक है। मीन संक्रांति चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी मंगलवार
महोदरा संक्रांति के नाम से पुकारी जाती है, जो तस्करी करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ठगी करने वालों और झूठे प्रशंसक, लोभी आदि लोगों के लिए शुभ फलदायक है। धन्यवाद। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करना। गुरुवर। जय गणपति। जय गणपति की धर्मेंद्र जी। संक्रांति का इतिहास, संक्रांति जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि केवल मकर संक्रांति संक्रांति नहीं है। सूर्य जब जब राशि परिवर्तन करते हैं तब प्रत्येक राशि के समय को हम संक्रांति कहते हैं। तो उन्होंने विस्तार से बताया कि जब सूर्य मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जब भी प्रवेश करेंगे तब किस संक्रांति में क्या होगा, उसका क्या फल होगा, वो कब पड़ेगी, ये आपको एक उन्होंने विस्तार रूप से बताया। आज चूंकि संगोष्ठी हमारी मकर संक्रांति के ऊपर है, तो मकर संक्रांति का जो पंचांग है, देखिए जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो पंचांग पहले आता है। तो पंचांग मतलब किस दिन पंचांग का जिस समय मकर संक्रांति पड़ रही है उस समय कौन सी तिथि है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, क्योंकि हर चीज का महत्व है। जब फलित की बात करेंगे आप में से अधिकतर लोग जो यहाँ हमारे यहाँ से ज्योतिष सीख चुके हैं वो सब जानते हैं कि फलित करते समय जो हमारी जन्म कुंडली का पहला पेज होता है पंचांग विवरण, वो सबसे ज्यादा काम आता है। उसके द्वारा हम आधे से ज्यादा फलित कर देते हैं केवल पंचांग को देख के। तो उसी तरह से संक्रांति का पंचांग क्या होगा, पंचांग किस तरह से है, क्या है, उसके बारे में बताने के लिए आ रहे हैं हमारे यहाँ के विशारद के पास आउट छात्र कुणाल गडकरी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना जो प्रस्तुति करना है उसको प्रारंभ करें। कुणाल जी मैं शेयर कर रहा हूं, आप बोलिए। जी गुरु जी। परिचय दीजिए जब तक अपना, तब तक मैं शेयर कर रहा हूं। जी नमस्कार सभी को, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। मैं कुणाल गडकरी विशारद पूर्ण कर चुका हूं और पोस्ट विशारद अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। तो पहली स्लाइड, स्टूडेंट नेम कुणाल गडकरी, आईकास ग्वालियर मध्य प्रदेश, चैप्टर LM नंबर 18214। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप सबका मकर संक्रांति पर्व और इसी तरह से अच्छे से जाए। जी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए जी। तो भगवान सूर्य नारायण ने निर्यण प्रवेश किया, कब किया मकर राशि में? कल रात को 8:43 पे 14/1/2023 शनिवार। लेकिन हमको एक चीज समझना चाहिए कि 12 राशियां होती हैं, 12 महीने हैं और 12 अलग अलग प्रकार के आदित्य है। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण से जुड़ा हुआ ये पर्व है, तो मैं एक भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करना चाहूंगा छोटी सी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापाग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये भगवान सूर्य नारायण अंधेरे को हरने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो भागवत पुराण के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को आदित्य बोला गया और 12 राशियां और 12 आदित्य। तो किस प्रकार की है? तो धाता आदित्य भगवान का स्वरूप है, भगवान सूर्य नारायण का। जब उनकी मेष संक्रांति होती है, भगवान सूर्य नारायण का आर्यमान स्वरूप है जब उनकी वृषभ संक्रांति होती है। भगवान सूर्य नारायण का मित्र स्वरूप है, मित्र आदित्य, जब उनकी मिथुन संक्रांति होती है। भगवान सूर्य नारायण का वरुण स्वरूप है, वरुण आदित्य, जब उनकी कर्क संक्रांति होती है। भगवान सूर्य नारायण का को बोला गया इंद्र आदित्य जब उनकी सिंह संक्रांति होती है। भगवान सूर्य नारायण को विवस्वान आदित्य बोला गया जब उनकी कन्या संक्रांति होती है। भगवान सूर्य नारायण को पूषण आदित्य बोला गया जब उनकी तुला होती है, तुला संक्रांति। भगवान सूर्य नारायण को पर्जन्य आदित्य बोला गया जब उनकी वृश्चिक संक्रांति होती है। भगवान सूर्य नारायण को अंशुमन आदित्य बोला गया जब उनकी धनु संक्रांति होती है। और ये वाली जो संक्रांति जिसमें भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि के साधारण राशि में जा रहे हैं, जो कर्म प्रधान राशि है, 10वां घर है, दलदल बोला गया उसको बोलते हैं भग आदित्य। भगवान सूर्य नारायण का ये स्वरूप भग स्वरूप है, भग आदित्य। उसके बाद एक प्रस्तर आदित्य बोला गया जब भगवान सूर्य नारायण की कुंभ संक्रांति होती है। और सबसे लास्ट में भगवान सूर्य नारायण की जो मीन संक्रांति होती है उसको बोला गया विष्णु आदित्य। गुरुजी मकर संक्रांति का पंचांग विवरण
आज मकर संक्रांति है। शक संवत 1944 शुभकृत विक्रम संवत 2079 नल पिंगल नाम का ये संवत्सर है। व्हेन लॉर्ड सूर्य नारायण ट्रांजिट, हाँ ये तो हो गया। मकर राशि में जब भगवान सूर्य नारायण का जब गोचर शुरू होता है तब उसको बोला गया भग आदित्य। ये 12 आदित्य में से एक है। गुरुजी नेक्स्ट। आज नक्षत्र जब 8:43 हुए, वैसे भगवान सूर्य नारायण के संपूर्ण बिंब को किसी राशि में प्रवेश करने के लिए टोटल 12 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ये बिल्कुल माइन्यूटली कैलकुलेट किया जाता है, अच्छे से अच्छे पंचांग में आपको दिया रहेगा। तो पंचांग इसका विवरण इस प्रकार है। नक्षत्र चित्र में जब सुकर्मा योग था, पालव कर्मा तिथि की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई थी। जब भगवान नारायण ऋतु का प्रारंभ हो गया है, दक्षिण गोल है और माघ 3 मुहूर्त की ये संक्रांति है। रवि नाम का रवि। ये प्लैनेटरी पोजीशन है निरेंट बेसिस पे। तो सूर्य भगवान सूर्य नारायण का भी आपने देखा कि राशि में गोचर प्रारंभ हो गया है। चंद्रमा राशि में वक्री होके राशि में, शुक्र मकर राशि, शनि मकर राशि, राहु मेष में और केतु तुला। शॉर्ट एक प्रस्तुति थी। अगर कोई संक्रांति की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद कुणाल जी। धन्यवाद। जैसे आपके सामने कुणाल जी ने एक सूक्ष्म रूप में संक्रांति के पंचांग का विवरण प्रस्तुत किया कि आज के संक्रांति के समय पंचांग किस तरह का होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संक्रांति के समय जो मैंने जैसा बताया था, पंचांग में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, कौन सा योग है, कौन सा करण है। तो अभी तो कुणाल जी ने उसके बारे में बताया कि क्या क्या है। अब उनका क्या फल हो सकता है, इसको बताने के लिए हमारे विशारद के ही छात्र, पास आउट छात्र श्री अंकित वैद्य जी से आग्रह करूंगा कि अपनी प्रस्तुति दें। श्री अंकित वैद्य। नमस्कार, मैं अंकित वैद्य और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं मकर संक्रांति की, और गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। कर रहा हूं मैं शेयर, 1 मिनट। आ गई अंकित जी? जी सर। तो जैसा कि कुणाल जी ने अभी पंचांग को पढ़ा और उन्होंने बताया कि उस दिन कौन सा वार था, करण था, योग था, इत्यादि इत्यादि। तो अभी जो हमारा फोकस रहेगा वो पूरा कि इस समय पर जो संक्रांति आई है वह किस वाहन से आई है और उसका रूप क्या है, इस पर हम विशेषतः ध्यान देंगे। और चूंकि एक भारतीय सभ्यता में एक स्वरूप की एक बहुत ज्यादा महिमा है कही गई है, इसलिए जब तक हमें जिस संक्रांति जो आई है इसका स्वरूप पता नहीं होगा तो हमें उसे किस तरह से पूज रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये इसी पर आधारित है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि कल लगभग कल शाम को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह शनिवार को संक्रांति हुई थी। तो शनिवार को होने वाली संक्रांति राक्षसी होती है। ऐसी
संक्रांति में चांडलादि लोगों को सुख या आमतौर पर सुख देती है। और यह संक्रांति रात्रि के पहले प्रहर में थी। इसमें अक्सर भूत पिशाचों और भूतों का नाश होता है। जैसा कि कुणाल जी ने अभी कहा था कि संक्रांति के समय चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा थे, तो इसे सम संज्ञा दी गई है। और सम संज्ञा में ना तो अन्न सस्ता न महंगा होता है और वह उसी पर चलता है। और जो मुहूर्त था वह उपविष्ट मुहूर्त था, यानी कि इसमें बैठे हुए प्राणियों को कष्ट होता है। तो अच्छा यही है कि इस संक्रांति में हिलते डुलते रहे। तो इसके आगे हम चलेंगे। तो कुणाल जी ने ये भी बताया था कि बालवकरण था जिस समय संक्रांति लगी, और बालवकरण होने के कारण बहुत कुछ चीजें हमें पता चल जाती हैं कि बालवकरण यानी बाल करण होता है। और ऐसा होने से जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उनके ऊपर ये काफी प्रभावशाली होती है। तो जैसे ये बालवकरण होता है वैसे ही इसका वाहन तय हो जाता है। तो बाघ जो है ये इनका वाहन है। और ये जो संक्रांति आई है ये पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, इनके हाथ में गदा है और खीर का इन्होंने भक्षण किया हुआ है। कुमकुम का लेप इन्होंने देह पर लगाया हुआ है और ये भूत जाति वाली है तथा चमेली का फूल हाथ में लिए हुए है। और इनका उपवाहन जो है यह अश्व है। तो यह हमें एक स्वरूप पता चला। तो इस स्वरूप के पता चलते से ही हमें कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं कि अगर इस संक्रांति में हम सूर्य देव की आराधना करेंगे तो इसका हमें इस वाहन के समकक्ष वैसा ही हमें फल मिलेगा। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि इस संक्रांति का वाहन बाघ है, तो सूर्य देव की उपासना करने से हम में बाघ जैसी चुस्ती आएगी। गुरुजी नीचे कर दीजिए। बाघ जैसी चुस्ती आएगी। और चूंकि बाघ वीरता और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में मकर संक्रांति के पूजन से हम में साहस का संचार होगा। सूर्य पूजन में से बुद्धि तीव्र बनेगी और स्वभाव में उग्रता आएगी। चूंकि यहाँ पर यह संक्रांति पीले वस्त्र धारण की आई है, इसलिए हमें काले वस्त्रों के साथ जो संक्रांति का एक जिस दिन हम काले वस्त्र पहनते हैं, इसके साथ पीले वस्त्र पहनना और पीले वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाएगा। और बाघ के स्वभाव की तरह ही आप में एकदम से अपने शत्रु को पराजित करने का बल भी उत्पन्न होगा और समय की परख में भी आप उत्तीर्ण होंगे इस संक्रांति के पूजन से। और इसी के साथ भगवान सूर्य को खीर का भोग एवं कुमकुम के जल से अर्घ्य देना भी बहुत शुभकर होगा। यह थी मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी, छोटी और सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा। संक्रांति के पंचांग के विवरण के अनुसार जो बताए गए थे पैरामीटर, उन पैरामीटर पर आपने अपना फलित के रूप में उसको थोड़ा प्रस्तुत किया। अब कई बेसिक चीज़ें मैं समझता हूँ आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो ये कम से कम जान चुके होंगे कि संक्रांति क्या है और मकर संक्रांति कब पड़ती है, ये इसका क्या महत्व है, ज्योतिषी कारण क्या है, ज्योतिषी महत्व क्या है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चूंकि संक्रांति है और संक्रांति के पंचांग के बारे में भी हमने पढ़ लिया और जान लिया, अब इसका फलित क्या होगा। क्योंकि देखिए जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो ज्योतिषी घटना हो चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, जब भी कोई घटना होती है हमारे आकाश मंडल में, भूमंडल में, तो उसका एक घटनाक्रम का कहीं ना कहीं पूरे वृहत रूप में फलित जरूर होता है। तो इस चीज का, इस घटना का, इस पर्व का, क्योंकि ये घटना है, संक्रमण की घटना है, राशि परिवर्तन है, तो इसका फलित देखा जाए तो देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, संसार के ऊपर, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, फसलों पर, क्योंकि इसका जब फलित हम देखते हैं तो जब अगली संक्रांति होती है, मुख्यतः जैसे जो अगली अयन की संक्रांति आएगी, तब तक कम से कम 3 महीने तक इसका फलित काम करता है। तो फलित के रूप में प्रस्तुत करने के लिए
हमारे आईकास की पास आउट छात्रा श्रीमती नीना दानी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपना प्रस्तुतिकरण दें। श्रीमती नीना दानी। जय गणपति की गुरुजी। सभी गुरुवरों को और सहपाठियों को मेरी ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है जी, लगा दीजिए गुरुजी जी। मकर संक्रांति की घटना एक सौर मंडल में बहुत बड़ी घटना है और इस घटना का हमारे बाजार पर, हमारी फसलों पर और हमारे राजनीति की घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मैं एक छोटा सा विवेचन लेकर आई हूँ। स्क्रीन दिख रही मैडम? जी जी। एक मिनट। बोलिए, आप बोलिए। ये गुरुजी कुछ ब्लैक इसके ऊपर आ रहा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ, आप बोलिए। संक्रांति का बाजार एवं राजनीतिक घटनाओं पर प्रभाव मेरा विषय है जी। मैं आईकास ग्वालियर पोस्ट विशारद की छात्रा हूँ। गुरुजी स्क्रीन नहीं आ रही है। एक मिनट। आ गई अब? जी, ये फर्स्ट पेज आ गया ना? जी। मकर संक्रांति पर सूर्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार मकर राशि में सूर्य के पुत्र शनि पहले से ही मौजूद हैं और उन्हीं के साथ ही कुछ दूसरे ज्योतिषीय योग भी मकर संक्रांति पर बन रहे हैं। ऐसे में इस बार की संक्रांति कुछ शुभ प्रभाव देने वाली मानी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार मकर संक्रांति के बाद देश दुनिया में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड गुरुजी। मकर संक्रांति अब की बार, जैसा कि हम जानते हैं, शनिवार अष्टमी तिथि की शाम को 8:43 पर सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है। संक्रांति के साथ समय शनि भी मकर राशि में होंगे और सूर्य की पिछली राशि में यानी कि धनु में बुध मौजूद होंगे, जबकि चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। ऐसे में अब की बार मकर संक्रांति से महंगाई तो बढ़ेगी और दूसरी ओर सरकार जनता को बजट में कुछ राहत भरी खबर दे सकती है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के होठों पर मुस्कान छलक सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कल की जो जिस टाइम सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है उस टाइम की कुंडली है, जिसमें हमने देखा कि सूर्य जो लग्न पे जो राशि उदित हुई है वो सिंह राशि थी और जिसके कि लग्नेश हमारे सूर्य है ही। चंद्रमा कन्या राशि में है और केतु तुला में है, बुध धनु में है और शनि, सूर्य और शुक्र ये तीनों राशियां मकर में हो रही हैं। गुरु अपनी स्वराशि में अष्टम भाव में है और मंगल वृषभ में है और मेष में राहु है। इस प्रकार की हमारी ये कल का कुंडली उसमें उदित हुई है जी। नेक्स्ट स्लाइड गुरु जी। अब हम आते हैं बाजार के ऊपर कि किन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। तो मेदिनी ज्योतिष में सूर्य के राशि परिवर्तन के समय बनने वाली कुंडली यानी कि संक्रांति कुंडली से आने वाले 30 दिनों के शुभ अशुभ फलों का कथन किया जाता है। किंतु जब सूर्य चर राशियां जैसे मेष, कर्क, तुला या मकर में प्रवेश करते हैं तो बनने वाली कुंडली जो कि संक्रांति कुंडली अगले 3 महीनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचांग से मकर संक्रांति के समय बनने वाली स्थिति पर हमने नजर अभी जैसे कि डाली। तो सूर्य ने प्रवेश किया है मकर राशि में शनिवार को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। भविष्यफल भास्कर नामक पुस्तक में बताया गया है कि यदि मकर राशि में शनिवार को प्रवेश करते हैं सूर्य तो धान का मूल्य बढ़ जाता है और रबी की फसल आने के बाद अनाज की कीमतों में वृद्धि होगी। इसके अलावा संक्रांति के समय सूर्य से केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, जिससे भी महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड गुरुजी। मकर संक्रांति की कुंडली में सिंह लग्न उदय हो रहा है। धन स्थान पर बैठे हैं चंद्रमा
कन्या में, और अष्टम भाव से पड़ रही गुरु की दृष्टि जो है आगामी बजट में इनकम टैक्स की दरों में बदलाव का संकेत दे रही है। आम जनता का कारक चंद्रमा धन स्थान में है और गुरु से दृष्ट है। मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी, जैसा कि अभी बताया, इनकम टैक्स की दरों में बदलाव हो सकता है। मकर संक्रांति की कुंडली में तीसरे और 10वें भाव के अधिपति जो शुक्र है वो छठे भाव में सूर्य और शनि के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में संभव है कि पड़ोसी देशों से सीमा विवाद अगले 3 महीनों में बढ़ेगा। महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं में इजाफा संभव है। सरकार के कोई शीर्ष नेता बड़े विवाद में फंसते नजर आ सकते हैं। दशम भाव में बैठे दिग्बली मंगल पंचम भाव में बैठे बुध को देख रहे हैं, जिससे सिनेमा जगत तथा स्टॉक मार्केट में उथल पुथल की स्थिति रहेगी। संक्रांति के समय सूर्य से आगे शनि तथा पीछे बुध का होना ये संकेत दे रहा है कि अभी सर्दी का मौसम जल्दी नहीं जाने वाला है, अभी सर्दी और सताएगी। धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट। धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी प्रस्तुति संक्रांति। धन्यवाद नीना जी। संक्रांति के समय ग्रहों का गोचर, ग्रहों का फल आदि के बारे में आपने एक अपनी प्रस्तुति दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम मकर संक्रांति का पर्व और उस समय उस त्योहार पर पड़ने वाले प्रभाव, उसका इतिहास, उस समय का गोचर, उसकी कुंडली और उसका फल, इन सारी चीज़ों को हमारे यहाँ के विशारद के जो छात्र छात्रा हैं उन्हें बड़े अच्छी रूप से प्रस्तुत किया। और इस बात को मुझे बताना बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमने केवल कल दोपहर में मीटिंग रखकर और इस बात का निर्णय लिया था कि संक्रांति पर्व पर हम कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी आईकास के जो हमारे छात्र हैं, पास आउट छात्र हैं, नए छात्र हैं, उनको कम से कम त्यौहार के बारे में और संक्रांति के महत्व के बारे में पता पड़ सके। और बड़ी खुशी की बात है कि जिस समय मीटिंग में जो लोग उपस्थित थे और जिन लोगों को हमने ये दायित्व सौंपा था, मैं समझता हूँ इतने सूक्ष्म अंतराल में, कल के शाम की बात है और कल ही ये निश्चय हुआ, और इतने सूक्ष्म अंतराल में सबने प्रस्तुति तैयार कर, पीपीटी तैयार कर, न केवल लिखना बल्कि उसको पीपीटी तैयार कर और बड़े अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। तो सभी, खासतौर पर जिनका नाम मैं दोबारा लेना चाहूँगा, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, कुणाल गडकरी जी, अंकित वैद्य जी और नीना दानी जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आशा करता हूँ कि वे इसी तरह आगे भी किसी भी विषय पर होने वाले इस तरह की संगोष्ठी में अपनी प्रस्तुति तैयार कर प्रस्तुति देंगे। तो जैसा अभी तो आप लोगों ने संक्रांति के ऊपर बहुत कुछ हमारे छात्रों के द्वारा सुना, और मैं समझता हूँ कि एक आपके जो ज्ञान का जो कोश है उस कोश में जरूर वृद्धि हुई होगी, क्योंकि देखिए ये तो एक ज्ञान है जो हमेशा बढ़ता रहता है। जितना आप सुनेंगे, चाहे श्रुति स्मृति, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन सब चीज़ों से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के समय में तो हमारा बहुत वैसा युग है, चाहे हम इंटरनेट का युग कहें, चाहे मोबाइल का युग कहें, और ये सब चीज़ें हमको बहुत सारी सुनने को मिलती हैं। तो लेकिन ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती, जितना आप चाहें उतना आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा आईकास ग्वालियर चैप्टर इस रूप में बहुत प्रयासरत रहता है, बहुत आगे रहता है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्व या त्योहार पर या किसी भी समय पर अपने छात्रों के द्वारा कोई ना कोई प्रस्तुति देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको हमारे चैप्टर के द्वारा की गई प्रोग्रेस के बारे में, छात्रों की जो झिझक है उसको दूर करने के बारे में प्राप्ति हो सके। तो आगे मैं इस क्रम को बढ़ाते हुए थोड़ा सा, बाकी तो सब चीज़ें आपको पता ही पड़ गई हैं, लेकिन कुछ जो मेरे पास नॉलेज है, जैसे अभी बात चल रही थी संक्रांति की, तो संक्रांति तो जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि संक्रांति तो 12 संक्रांति होती हैं, जिस समय सूर्य हर मास में जब राशि परिवर्तन करते हैं तब एक संक्रांति कहलाती है। और हर संक्रांति का अलग ही महत्व है, केवल मकर संक्रांति का ही नहीं, मैं कहूँगा हर संक्रांति का महत्व ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब मुंडेन ज्योतिष की बात करते हैं, जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हर संक्रांति के समय किस फसल का, वर्षा का,
या मौसम का, उस बारे में जो भी हम भविष्यवाणी करते हैं वो सूर्य के परिवर्तन से, राशि के परिवर्तन से जो जो संक्रांति आती हैं उसके आधार पर करते हैं। तो संक्रांति देखा जाए तो बहुत, अब जैसे सबसे बड़ा आती है संक्रांति की तिथि की बात। आप सब लोग भी इस बात को लेके चिंतित होंगे कि पता नहीं क्यों हमारे हिंदुओं में ऐसे त्योहार होते जा रहे हैं। कभी कोई कहता है कि मैं 14 को मनाऊं, कोई कहता है कि मैं 15 को मनाऊं। देखा जाए कि हमारे ज्यादातर त्योहार तो हम तिथि के आधार पर मनाते हैं, लेकिन एक संक्रांति ऐसी है जो शायद पिछले कई वर्षों से 14 तारीख को मनाते चले आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसके इतिहास पर जाता हूं। सन 1882 से 1903 ईस्वी तक, 1882 सन से 1903 ईस्वी तक मकर संक्रांति 13 जनवरी को मनाई जाती रही है, और 1903 के बाद से आज तक मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती रही है। हो सकता है आगे कुछ समय बाद हमारे बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ियां 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएं, क्योंकि जितना भी अयन का और जो ऋतुओं का जो परिवर्तन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ना संभव है। तो जैसा अभी कल 14 तारीख को चूंकि तिथि आई थी, 14 तारीख को शाम को 8:42 पर सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया। तो तिथि तो कल थी, मकर में प्रवेश कल हुआ, मकर संक्रांति कल हो सकती थी, लेकिन चूंकि आज क्यों मनाई जा रही है, ऐसा हमारे सिद्धांतों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अगर प्रवेश होता है सूर्य का मकर राशि में, तो नेक्स्ट सूर्योदय के समय पर उसका पुण्यकाल माना जाएगा। देखिए त्योहार का महत्व ज्यादा कब है, इस त्योहार का सबसे ज्यादा महत्व है पुण्य का, पुण्यकाल। क्योंकि आप जानते हैं कि इस दिन खास तौर पर तिल की वस्तुओं का दान, कंबल का दान, ऊनी दान, खिचड़ी का दान, ये सब चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। जहाँ जहाँ नदी किनारे हैं वहां पर स्नान करना और भगवान की आराधना करना, सूर्य को जल चढ़ाना, ये सारे महत्व मकर संक्रांति के हैं। तो चूंकि पुण्य काल मुख्य रूप से है संक्रांति का, इसलिए पुण्य काल के आधार पर आज 15 जनवरी को पुण्य काल सुबह से ही आया था। सबसे अच्छा पुण्य काल 7 बजे के बाद से था, तो इसलिए पुण्य काल के कारण हम इसको आज मना रहे हैं। तो ये तो था कि एक मकर संक्रांति का जो इतिहास है वो क्या है, कब से है और कब से हम 13 को मनाते आ रहे हैं, ये छोटा सा स्वरूप मैंने आपको प्रकट किया। देखिए संक्रांति शब्द क्या है, संक्रांति का मतलब ये होता है जोड़, लगाव, जुड़ाव। ये शीत और बसंत की संधि है, आकाश और धरती का मिलन है, लोक और शास्त्र का समन्वय है, पोषण और त्याग का संवेद है। इस पर्व में जाने कितने अर्थ समाये हैं। यदि त्योहार की बात करें तो जैसे होली में तन मन है, दीपावली में मन धन है, संक्रांति में तन मन धन है। तो यह पर्व तन मन धन का पर्व है। पहले तन का स्नान, फिर धन का दान और मन की उड़ान। तो इसलिए मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा पर्व है। जैसा भी आपने, हमारे यहाँ के छात्रों ने कई इसके बारे में बताया था कि इसका वाहन क्या है, और ये बैठी हुई संक्रांति है। मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि इसका बड़ा फलित है कि लेटी संक्रांति, बैठी संक्रांति और खड़ी संक्रांति, ग्रहों के आधार पर और तिथि के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है कि कौन सी संक्रांति है। तो इस बार की संक्रांति बैठी संक्रांति है। और जहां तक इसके फलित की बात है तो बैठी हुई संक्रांति का फलित मिला जुला फलित है, यानी कि इसका प्रभाव मिला जुला मिलेगा। अब थोड़ी सी कुंडली की बात, नीना रानी जी ने आपके सामने अभी कुंडली प्रस्तुत की थी, तो उन्होंने इसके आधार पर जो फलित किया था, तो मैं कई चीजें तो नीना जी ने बताई दी हैं। मैं मुंडन के आधार पर थोड़ा सा आपको कुंडली, हम चूंकि देख रहे हैं तो कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है 14 जनवरी 2023 की रात के 20:45 की, जिस समय सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया। देखिए जब मुंडन के रूप में जब कुंडली को देखते हैं तो यहाँ पर जो लग्न है वो अपना शासन है। चंद्रमा को हम यहाँ पर प्रजा मानते हैं,
चंद्रमा हमारा प्रजा है। जैसे जब हम ज्योतिष में बात करते हैं, हमारे इस आज की क्लास में नए छात्र जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बात यहाँ पर इस तरह से की जाएगी कि सबको समझ में आए, क्योंकि यहाँ नए छात्र से लेकर विशारद तक के स्टूडेंट हैं और कई हमारी फैकल्टी भी हैं। तो एक मिश्रित रूप में, छोटे से रूप में बात समझाने का प्रयास करूंगा कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एक किसी जातक की कुंडली की बात करते हैं, तो वहां पर चंद्रमा माने, और जब हम व्रत रूप में बात करते हैं, मुंडन के रूप में बात करते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर प्रजा है। तो देखिए चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में सेकंड हाउस में बैठा है, और सेकंड हाउस जैसा कि सभी जानते हैं धन का कारक है, कोष है, और किसी भी देश को चलाने में, किसी भी राज्य को चलाने में, ये किसी को भी चलाने, एक परिवार को चलाने में धन की बहुत आवश्यकता है। जब तक धन नहीं होगा तब तक ना वो देश चल सकता, ना परिवार चल सकता। तो धन की स्थिति में कौन आ गया? प्रजा। और प्रजा पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? बृहस्पति महाराज की। देखिए अष्टम में बृहस्पति बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये संकेत दे रहा है, संक्रांति के फलित के रूप में अगर देखें तो बात करें, आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं से प्रजा को धन के रूप में कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिल सकती हैं। चाहे हम पेट्रोल की बात कर लें, चाहे हम किसी वस्तुओं की बात कर लें, उनके दामों की बात करें, चाहे जैसा नीना दानी बताएगा इनकम टैक्स में छूट की बात कर लें, आगे आने वाले समय में बजट आने वाला है, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। ये आपने अभी सुना था फलित, अब ये कैसे बताया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तृत बता रहा हूँ कि ये हमने इसको कैसे देखा कि ये चीजें हमको दिख रही हैं कि राहत मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं से प्रजा का सेकंड हाउस में बैठना, उस पर बृहस्पति जो कि कोष का ही कारक है और अपनी राशि में बैठे हैं अष्टम में, और उनकी दृष्टि डालना। हाँ, लग्नेश जो कि सूर्य है, शासन है, उसका 6वें लग्नेश यहाँ पर पंचम में है 29 डिग्री के, और कुछ कुंडली में वो 6वें में भी है, और जो लग्नेश के सामने जो अपना सप्तमेश है शनि, वो अपनी राशि में है 6वें भाव में। तो कहीं ना कहीं से कुछ प्रजा या कुछ शासन को कुछ विरोधाभास का भी सामना, शासन के साथ ही जो प्रशासन है जिसमें कि मंगल वहीं अपने स्थान में बैठे हैं, तो कुछ ऐसे निर्णय जो कि कठोर निर्णय होंगे और शासन के लिए गए निर्णय होंगे जो कुछ प्रजा के लिए भी फायदेमंद होंगे और कुछ लोगों के लिए वो कठोर भी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से संक्रांति का फल किस तरह देखा जाए, मुंडन में हम किस तरह देखते हैं, एक छोटा सा स्वरूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। बताने के लिए तो अभी बहुत कुछ है, और आगे संक्रांति के बाद चूंकि आज एक अवसर और है, हम जब भी हमारे क्लास स्टार्ट करते हैं, नया सत्र प्रारंभ करते हैं, जैसा कि आपको सबको विदित है कि हमारा सत्र जनवरी से और बाद में फिर जून के बाद जुलाई से स्टार्ट होता है। तो जनवरी का सत्र भी हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि संक्रांति के आसपास शुरू किया जाए। तो आज हमारा जो दूसरा कार्यक्रम है वो हमारा जो सत्र है, जो हमारे पूर्व के स्टूडेंट हैं जो नई क्लासों में आए हैं उनके लिए, और जो नए स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए भी एक नया सत्र शुरू होने का समय है। आज चूंकि अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त है, इसलिए आज गुरुजी ने निर्णय लिया कि हम आज से ही अपनी क्लासों की घोषणा भी करेंगे। तो अपने समय को मैं ना ज़्यादा लेते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आईकास्ट चैप्टर के चैप्टर चेयरमैन गुरुवर श्री प्रेमेंद्र चतुर्वेदी सर को कि वो आए और हमको उद्बोधित करें। का कैमरा खुला हुआ है, आपका कैमरा बंद करेंगे। जय गणपति। जय गणपति। सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम आज से नया सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, ज्योतिष प्रवीण प्रथम सेमिस्टर, द्वितीय सेमिस्टर, विशारद प्रथम सेमिस्टर और द्वितीय सेमिस्टर, हस्तरेखा प्रवीण, वास्तु प्रवीण
और ज्योतिष पोस्ट विशारद, इन सभी कक्षाओं को अब इस हफ्ते से निरंतर किया जाएगा। इसका टाइम टेबल आपके सामने सूचित किया जाएगा जल्दी। आइए सबसे पहले हम गणपति वंदना से इस कार्य को और नवग्रह की स्थिति से इस कार्य को प्रारंभ करें। जो लोग जहां बैठे हैं वहीं पर इनको आता है वो मनन करें और बोल सकते हैं बोले, लेकिन अपना माइक बंद रखें, क्योंकि सभी लोगों के माइक एक साथ चलेंगे तो आवाज टकराएगी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाभ्यालयदनोपवीति मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। तो हमारा सभी का ये सत्र निर्विघ्न चले और हम जिनकी उपासना करने वाले हैं, जिनको अध्ययन करने वाले हैं, वो है हमारे नवग्रह। तो आइए नवग्रह की प्रार्थना करें। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं माद्युतिम तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दधिशङ्खतुषारावं क्षीरोदार्णवसम्भवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गुकुलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। और इन सभी से ऊपर जो हमारे हैं परब्रह्म, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति, नवग्रह की स्थिति, गणेश वंदना करते हुए, सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए आज का हमारा आज से ये 6 महीने का सत्र निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कामना के साथ हम आगे की बात प्रारंभ करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपने जब स्तुति सुनते हैं तो हमने नवग्रह की स्थिति की। आप ज्योतिष पढ़ने आए सब लोग और पढ़ रहे हैं, और बहुत दिनों से बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, पोस्ट विशारद में भी हैं, टीचर भी हैं। लेकिन जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते समय अगर आप प्रत्येक पंक्ति पर, प्रत्येक वर्ण पर, प्रत्येक अक्षर पर अगर फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि रहस्य वहीं पर छुपा हुआ है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, रहस्य वहीं छुपा हुआ है। समस्या ये है कि हमें भाषा का ज्ञान कभी कभी अधूरा है। जैसे कई बार हमें संस्कृत नहीं आती, किसी किसी को हिंदी नहीं आती और किसी किसी को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन सारे शास्त्र संस्कृत से ही निकले। सभी शास्त्रों की जो, सभी भाषाओं की जो
माता है वो संस्कृत है। यहाँ पर सबसे पहले स्तुति जो की ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारी, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और त्रिप्रांतकारी भगवान शिव, तीनों को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारी, उसके बाद भानु शशि सोम, मतलब मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इन नवग्रहों को प्रणाम किया। तो यह पूरी बात छुपी है। अब बात अगर आप दूसरे अर्थों में जाएं, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम माधुतिम तवोरिम सर्व पापग्रम प्रतोस्मी दिवाकरम, जब उसके अर्थ को ढूंढेंगे कि जो उनकी जो किरणें हैं वो हमारे सभी प्रकार के पापों को भस्म करती हैं, जैसे कुसुम जपा कुसुम शंकासम, इस प्रकार से जो पुष्प होते हैं उनकी वर्णन वहां पे आया है। दधि शंख तुषारामम, जैसे दही की तरह, शंख की तरह, जैसे तुषार ओष्कीभूत की तरह जो चमकीला है, चंद्रमा है, बहुत सारी चीजें। जब पढ़ाई होगी तो हम इसके बारे में और ज्यादा विस्तार करेंगे। इन मंत्रों में इन ग्रहों का परिचय छुपा हुआ है, और उस परिचय में लास्ट में हर जगह यही कहा गया है, तम नमामि तम नमामि तम नमामि, यानी सूर्यदेव को नमस्कार है, चंद्रमा को नमस्कार है, मंगल को नमस्कार है, बुध को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, शुक्र को नमस्कार है, शनि को नमस्कार है, राहु केतु सभी को नमस्कार है। स्तुतियां बड़ी सोच के बनाई गई। चलिए हम प्रारंभ करें सत्र को और बात करें मकर राशि की संक्रांति की। तो ये आज संक्रांति है, इसलिए संगोष्ठी संक्रांति पर चल रही है। और हम सबसे पहली बात, आप सब नए पुराने सभी जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो विशेष सोचे, जो कर रहे हैं वो तो अच्छा कर ही रहे, और जो अभी जुड़े हैं उन्हें भी देखने का एक अवसर है कि अभी आपके सामने धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने, अंकित वैद्य ने, कुणाल गडकरी ने, नीना दानी जी ने, और भी जिन विशारद पुष्ट विशारद उत्तीर्ण छात्रों ने आपके सामने प्रस्तुति दी है, वो आज एक दिन की तपस्या नहीं। जिस दिन यहाँ पर ये आए, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि कोरोना काल था, जब इन लोगों ने प्रवेश लिया। कोरोना में कुछ अच्छा हुआ तो कुछ खराब हुआ। खराब यह हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई, और अच्छा ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। अगर ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई तो अच्छा ये हुआ कि जो लोग नहीं जुड़ सकते थे वो जुड़ गए। आज अंकित वैद्य इंदौर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमारे साथ पिछले 2 साल पढ़े और जुड़े। कुछ लोग बेंगलोर से जुड़े, कुछ लोग नेपाल से जुड़े, कुछ लोग न्यूजीलैंड से जुड़े, मतलब देश और विदेश से लोग जुड़े और पढ़े। तो हमें सबसे ज्यादा खुशी भी मिली। लेकिन इनमें बहुत सारे लोग आप जैसे ही थे जो नए लोग हैं। किसी को 12 रोसी आती थी, किसी को गिरे आते थे, और किसी को शायद कुछ भी नहीं आता था, और किसी को आता भी था तो वो क्रम से नहीं आता था। लेकिन आईकास वाले चैप्टर में आने के बाद इन लोगों ने इतनी पूर्णता प्राप्त की है, ये छोटी सी प्रस्तुति से आपको पता चल गया होगा। अभी जो लोग नहीं कर पा रहे, जो लोग हिचक रहे, आईकास ग्वालियर हमेशा ये प्रयत्न करता है कि हमारे जो छात्र हैं वो आगे जाकर के केवल एक नहीं, सभी छात्र हमारे अर्जुन बने, सभी छात्र हमारे एकलव्य बने, सभी छात्र हमारे प्रकाशमान हो, हमारे ज्योतिष विद्या का नाम ऊंचा करें और शास्त्र संबद्ध बात करें। और उसके लिए पढ़ाने के लिए सदैव आईकास के बताए हुए सिद्धांत, आईकास की बताई हुई विधियां और आईकास के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है, प्लस जो हमारे जीवन का अपना अनुभव है, जो हमारे पास है, वो सब आप लोगों को हम लोग समर्पित करते हैं। जितने लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब जानते हैं कि कभी भी किसी प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन उठते हैं तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं होती। हो सकता है समय अभाव में हमारी क्लासेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि क्लासेस नहीं होती, बल्कि जितनी क्लासेस हम डिसाइड करते हैं उससे 2 गुनी क्लासेस होंगी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी बहुत करते हैं। कभी आपको काम लग गया,
कभी किसी और को काम लग गया, तो उसके कारण से हम रिवीजन क्लासेस भी करते हैं, सभी लोग देखते आ रहे हैं। खुशी है इन छात्रों ने, और ये तो एक छोटा प्रेजेंटेशन था, अभी कॉन्वोकेशन में भी बड़े बड़े प्रेजेंट आप लोगों ने दिए, तो ये हर्ष का विषय है। बात सौर मास की है, वर्ष की है, तो सबसे पहले सूर्य की बात होती है, तो भगवान भास्कर ही है जो इस संसार को प्रकाशमान कर रहे हैं। लेकिन भगवान भास्कर क्या है, उसके पहले जब हम जहां रहते हैं वो क्या है, उसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? हम जहां रहते हैं उसका नाम क्या है? मुझे आप लोग मत खोलिए इसको, गुप्ता जी आप वीडियो बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऑडियो से बता दीजिए। हम जहां रहते हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी, ओके। सौरमंडल। सौरमंडल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको सामान्य शब्दों में कहूंगा, इसको हम जगत कहते हैं, इसको हम जगत कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? कोई एक बताए कि हाँ कहते हैं। जी गुरुजी। ठीक है। और जगत का जो स्वामी होता है, जगत का जो ईश्वर होता है, उसे क्या कहते हैं? जगदीश। जगदीश कहते हैं। और जगदीश का मूल नाम क्या है? विष्णु, भगवान विष्णु। तो ये जो जगत है और जो जगत का ईश है, जो जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, वो अनेक अनेक रूपों में हमारे सामने आता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, वह 24 अवतारों में जाने किस किस रूप में वो हमें देखता है। लेकिन आप ये सोचिए, जगदीश हमें सदैव देखते हैं, सदैव देखते हैं, उनकी आंख कभी बंद नहीं होती। तो जगदीश की जो दो आंखें हैं वो कौन सी हैं, कोई बताएगा? सूर्य चंद्रमा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, सूर्य और चंद्र। तो जो जगत के ईश हैं, भगवान नारायण हैं, उनके जो दो नेत्र हैं वो सूर्य के रूप में और चंद्र के रूप में, अर्थात भगवान हमको सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रों के माध्यम से देखते हैं। हम इस संसार में क्या कर रहे हैं ये वो देखते हैं, और हमको क्या करना है ये करने के लिए भी वो नेत्रों से ही हमें प्रेरणा देते हैं। क्या नेत्रों से प्रेरणा मिल सकती है? क्या नेत्रों से प्रेरणा मिल सकती है? मिल सकती है। मिल सकती है। देखिए, जब हम किसी को डांटते हैं तो आंखें ऐसी कर देते हैं, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो आंखें थोड़ी अलग प्रकार की कर देते हैं। यानी हम अपने नेत्रों की, भंवरों की, भुक्तियों को अलग अलग प्रकार का एक्सप्रेशन करके, जैसे आपने उसमें एक कुचिपुड़ी नृत्य वगैरह होते हैं उनमें देखा होगा, बड़ी बड़ी नाट उस प्रकार के कि आंखों के बड़े वो दिखाते हैं, और हम सामान्य रूप में घरों में भी दिखाते हैं। और जब आप किसी को देखते हैं तो वो अपने आंखों से बहुत प्रकार के आपके सामने आकर्षण करते हैं। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्रों से भगवान भी हमारे साथ जो कराना चाहते हैं वो करा ले। सही है। अगर उन्हें हमें तपन देनी होती है तो उनकी गर्मी बढ़ जाती है आंखों, अर्थात सूर्य नारायण अपनी गर्मी ले आते हैं। अगर उन्हें शीतलता देनी होती है तो वह अपनी आंखों को हल्का कर लेते हैं, ठंड आ जाती है। जब उनको अश्रु बहाने होते हैं तो वो बारिश कर देते हैं। तो ये साक्षात जगदीश है जो इस संसार को, इस सृष्टि को चलाते हैं। लेकिन पिछली क्लासों में, अभी 2-3 क्लास में आप देख चुके हैं, मैंने आपसे बोला है कि जगदीश या गृह स्वामी या जो मुखिया है वो कभी भी कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लेता। तो सदैव अपने अंगों पर, अपने सारथियों पर, अपने अधि प्रत्यधि जो उनके सहायक हैं उनके ऊपर उस बात को छोड़ देता है कि जाइए, जैसा जैसा जहां विवेक की जरूरत पड़े मेरा नाम लेकर के आप उसे लागू कर दीजिए। तो भगवान के बनाए हुए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जैसा जैसा भगवान ने उनको अधिकार दिया हुआ है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व होता है
और उसके पास एक अधिकार होता है। किसी के पास दंड देने का अधिकार है, किसी के पास कोष लेने का अधिकार है, किसी के पास कोष देने का अधिकार है, किसी के पास जीवन देने का अधिकार है, किसी के पास जीवन लेने का अधिकार है। तो वो सब अपना कार्य करते हैं। जिसका देने का अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है, और जिसका जीवन लेने का अधिकार है, वो दोनों आपस में विरोधी हो जाते हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं तो शनि जीवन लेते हैं, और इसीलिए दोनों आपस में शत्रु भी हो जाते हैं। ऐसी ही सब चीजें आप जब देखेंगी ज्योतिष में, तो ये कहां से कहां जुड़े हुए आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। अर्थात ये भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन सृष्टि के संचालन में भगवान ने सबसे ज्यादा महत्व दिया तो अपने दो नेत्रों को ही दिया। इनके माध्यम से ही पूरी सृष्टि को विस्तृत किया, संविधान को बनाया। उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर ही पूरा एक संवत्सर बनेगा, और सूर्य के जो मास होंगे वो सौर मास कहलाएंगे, और चंद्रमा के जो मास होंगे वो चांद्र मास कहलाएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा जब अपनी 360 डिग्री पर घूम रहे हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है गोल, तो कोई भी गोला आप उठा लीजिए, जब उसका आप डायमेंशन चेक करेंगे तो वो 360 डिग्री पाना है। तो 360 डिग्री में जब सूर्य की परिक्रमा हो रही है, तो उसे क्रांति वृत्त पर 12 भागों में विभक्त करते हुए, ये वामन पुराण की बात है जो मैं आगे बताऊंगा क्लास में, भगवान ने 12 राशियों में उसको विभक्त किया है। और वो 12 राशियों में जैसे जैसे एक एक राशि में भगवान भास्कर सूर्य निर्गमन करते हैं, संक्रमण करते हैं, वैसे वैसे उनके 12 मास हो जाते हैं। और 12 मासों की 12 संक्रांतियां जैसा कि आपके सामने हो जाती है। तो ये तो 12 मास हुआ, उसका एक संवत हुआ। लेकिन भगवान ने इसको पहले एक संवत्सर के रूप में प्रकट किया है कि संपूर्ण बृहद जो है वो एक वर्ष है, और इस वर्ष पर जो अधिकार है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति को अधिकार दिया है कि वर्ष का अधिकार बृहस्पति का है। बृहस्पति की ड्यूरेशन कितनी होती है? कोई बताएगा कि एक राशि में बृहस्पति कितने समय तक चलते हैं? 13 महीने। 13 महीने, लगभग एक वर्ष। वो 13 महीने का इसलिए भी है कि कभी कभी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ 13 महीने भी होते हैं। ये अंग्रेजी में नहीं होते, अन्य किसी संमत में नहीं होते, मतलब उसमें नहीं होते धर्म में, लेकिन हमारे सनातन में होते हैं कि नहीं होते? अधिक मास को मिला करके हमारे यहाँ भी 13 महीने होते हैं। तो यहाँ बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति पूरे 13 महीने का नहीं है। जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना तो वो पूरे 12 महीने में, ना 13 महीने में। तो वो जो हमारे अधिक के हैं वो उनके आधार पर हम पूरी एस्ट्रोनॉमी की बात आपको लिखवाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि एक वर्ष बृहस्पति का प्रमाण माना गया है, और इसीलिए 12 पद संवत्सर होते हैं, यानी संवत्सर बृहस्पति के होते हैं। तो फिर अयन किसके होते हैं? 2, और 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो अयन पर अधिकार हुआ देवताओं का और पितरों का। दक्षिणायन पितरों का चला गया, जिसमें पितरों से संबंधित कार्यों की बात होती है, और उत्तरायण ये देवताओं के लिए चला गया, यहाँ पर देवताओं से संबंधित बात होती है। आप देखना कि जब भी उत्तरायण होता है उसमें सारे शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, और जब दक्षिणायन होता है तो आपके यहाँ एक कन्या राशि में जब सूर्य आते हैं तो पितृपक्ष भी आता है। लेकिन पूरा 6 महीनों का तो ये देवताओं का दिन और रात होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, इस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन को विभक्त करते हैं भगवान। और अगर इसको समझना है तो कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। अगर हम बात करें कि उत्तरायण दक्षिणायन की बात, यानी राक्षसों के लिए दक्षिणायन, या दैत्य प्रकृति या तामसी प्रकृति के लिए दक्षिणायन, और देव प्रकृति के लिए उत्तरायण।
उसको फिर 3-3 भागों में विभक्त करते हैं कि उत्तरायण के 3 भाग और दक्षिणायन के भी 3 भाग, अर्थात 6 ऋतुएं हो जाती। तो जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, ये हमारी उधर चली गई। शरद, शिशिर और बसंत ये हमारी उत्तरायण में आ गई। ग्रीष्म, तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ये 6 ऋतुएं हमारी इसमें आ गई। उत्तरायण 2-2 मास, 2-2 तिथि, 2-2 मास की एक ऋतु, 6-6 मास के अयन, और 1 मास यानी सौर मास, और 1 मास चांद्रमास, जिसमें चंद्रमा 12 राशियों में भ्रमण करता है। तो सूर्य की गति और चंद्र की गति को जब हम परस्पर मिलाते हैं, कि चंद्र के भोगांश माइनस सूर्य के भोगांश डिवाइडेड बाय 12, जब हम 12 से भाग देते हैं तो एक तिथि का निर्माण हो जाता है। और ऐसी 15 तिथियां होती हैं जो चांद्रमास के आधा माह होता है, और 15 दूसरे पक्ष में होती हैं, उनको मिला लें तो चांद्रमास पूर्ण हो जाता है। अर्थात सूर्य के 1 मास में जब चंद्रमा 360 डिग्री घूम लेता है, तब वो एक चांद्रमास होता है। तो 1 संवत्सर में चंद्रमा कितनी परिक्रमा कर लेगा? 12 144, जबकि सूर्य ने 12 ही परिक्रमा की है, लेकिन चंद्रमा ने 144 की है। तो हमारे पास जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये चांद्रमास के 2 भाग हैं। तो जब बात हुई कि दैत्यों की दिवारात्रि और देवताओं की दिवारात्रि 6-6 महीने की, चंद्रमा पर दिन कितने समय का होता है और चंद्रमा पर रात्रि कितने समय की होती है? किसी को पता है? राशि 2.25 दिन की चंद्रमा की। नहीं, चंद्रमा पर रात्रि कितने समय की होती है? चंद्रमा पर रात्रि, नाइट, जैसे हमारे यहाँ की रात्रि कितने समय की होती है? 12 घंटे। व्यक्ति लोग में लगभग 12 घंटे मान लीजिए, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, वो दिनमान के आधार पर कम ज्यादा हो सकती है। तो चंद्रमा पर रात्रि कितने समय की होती है? 2 घंटे की एस्ट्रोनॉमिकल है जी, 2 घंटे 2 घंटे की। ओके, और कोई बताएगा? अभी हमारे खोजकर्ताओं ने ये देखा कि चंद्रमा पर जीवन है, मंगल पर जीवन है, तो वहां आप जाकर के जब जिएंगे तो कितने घंटे सोएंगे और कितने घंटे जगेंगे? सर कोई बता 14 दिन सकेगा? है जी सर 14 दिन 5 घंटे 14 दिन। और कौन बोला? 5 घंटे 24 मिनट 5 घंटे 24 मिनट। और बोलिए। 12 घंटे ही रहेगा। 12 घंटे। ओके, दिव्यांश 12 घंटे बोल रहे हैं। कोई और बताएगा कि चंद्रमा पर रात्रि कितने समय की होती है और दिन कितने समय का होता है? चलिए मत बताइए। यशराज ने जो बताया है, यशराज आपने बोला था 14 दिन। जी सर। ओके, आपका अनुमान ठीक है। हमारा 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, और ये हमारा 15 दिन का कृष्ण पक्ष चंद्रमा की एक रात्रि है, और हमारा 15 दिन का शुक्ल पक्ष चंद्रमा का एक दिन है। ये नासा ने भी सिद्ध किया है वहां जाकर के, वैसे ही नहीं बोल रहा हूं। हमारे पास तो शास्त्रों में पहले से लिखा है, लेकिन जब हमारे पास ये वहां के फोटोज आते हैं, वहां के विवरण आते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल खोज आती है, तब हमें उस, और वो कहते हैं कि हमने रिसर्च किया है। हम कहते तुमने रिसर्च नहीं किया, तुमने रिसर्च किया है। जो हमारे ऋषियों ने कर दिया था उसी को तुमने पुनः हमको बताने का प्रयास किया। रिसर्च किया, रिसर्च नहीं किया, कोई विशेष खोज नहीं की है। ये बात हमारे पास पहले से लिखी हुई है। तो सवाल ये है कि
घर का जोगी जोगना अंत गांव का सिद्ध। घर वाले यदि कहें तो समझ में नहीं आती, लेकिन बाहर वाले आकर के कहें तो समझ में आती। गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने गीता लिखी है और इसमें 3 भाग हैं, कर्म, योग और संन्यास। आप योग करिए, तो किसी के समझ में नहीं आई। लेकिन जब वहां से विदेश से योगा आ गया तो हम क्या कर, योगा कर रहे हैं भाई, योगा। संस्कृत को संस्कृता कह करके जब वो आएगा, योग को योगा कह करके जब वो आएगा, ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी कह करके जब वो आएगा, तो हमारे समझ में आता है। जब हमें कोई विदेशी बताता है तब हमें वो बात समझ में आती है। जब हमारा कोई घर का बताता है तो बात हमारे समझ में नहीं आती। हमारे शास्त्रों में मंगल की बात हुई, आप लोग देखते आए होंगे अभी तक। कभी किसी को मंगल का जो रत्न पहनाते हैं उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? मूंगा। मूंगा। कैसे कैसे कलर का होता है? लाल। लाल। लाल कलर का। अगर मंगल के लिए कोई वस्त्र पहनेगा तो कैसे कलर के पहनेगा? लाल। तो मंगल का, आप मानते हैं मंगल का रक्त वर्ण है? मानते हैं? शास्त्रों में कहीं ना कहीं आपको मिला है, मतलब किसी ने कहा कि लाल कपड़े पहनो, लाल मसूर की दाल दान करो, लाल से जोड़ के रखा। क्यों? क्योंकि उसमें साफ लिखा है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम सत्यतम तम मंगलम। यानी कि वो उसकी जो रंग है उसका लाल है, भूमि की जो रक्त मृतिका है, लाल मिट्टी है, उस तरीके का है। और ये सिद्ध कब हुआ? जब मंगलायन गया और मंगलायन ने वहां से फोटो भेजे और उन्होंने कहा वहां तो सब लाल लाल दिख रहा है, मंगल पे तो सब लाल लाल होता है। लोगों ने कहा अच्छा मंगल लाल लाल होता है। हमने कहा हमें क्या बता रहे हो, आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। लेकिन ये बात कौन ने कही? अंगुली गणने लोगों ने। जिन लोगों को मालूम था, 90% लोग हमारे भारतीय इस बात को तभी समझे जब उन्होंने कहा। तो सबसे पहले धारणा बदलनी होगी हमें, अपने शास्त्रों को, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई एक एक बात को जो कि सत्य है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार मैं श्रीमद् भागवत का वर्णन पढ़ रहा था और श्रीमद् भागवत में ज्योतिष का विषय है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैं समझता हूँ 1-2 लोग कुछ ऐसे होंगे जो भागवत के अध्ययन से जुड़े होंगे। तो भागवत में एक चैप्टर है भूगोल का। क्या किसी को मालूम है? हैंड राइज करेगा कि मुझे मालूम है कि भागवत में भूगोल का चैप्टर है। नहीं मालूम? चलिए मैं आप लोगों को बता दूंगा, श्रीमद् भागवत में एक भूगोल का चैप्टर है और जिसको हम सामान्य ज्योतिष के पहले अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ते समय जब मुझे ये पता चला कि इससे 2 लाख योजन पर ये है, इससे 2 लाख योजन पर ये है, उसके 2 लाख योजन पर वो है, 3 लाख योजन पर ये है, और बात आई कमल पुष्पों की, तो हिमालय के उस और नील कमल मिलते हैं, यानी नील कमल मिलते हैं, सफेद एकदम पहाड़ियां हैं उन पर नील कमल मिलते हैं। मैं पढ़ रहा था, उसको बोल रहा था, लोगों को सुना रहा था, और मेरे दिमाग में एक फिल्म बन रही थी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनने लगती है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, दूसरे दिन के भास्कर में वो पन्ना एज इट इज फोटो खिंचा हुआ था, और नील कमल का वहां का उत्तरा हिमालय के ऊपर का जो चित्र था कि वहां पर नील कमल खिले हुए हैं, वो मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि जो मैं कल पढ़ रहा था वो मुझे आज देखने को मिला। तो कभी कभी भगवान ऐसा ऐसा साक्षात्कार करा देते हैं कि आप न मानो तब भी, लेकिन भगवान बताते उसी को है जो शास्त्र को मानना चाहता हो, जो शास्त्र की तरफ जाना चाहता हो, और जो ये कहे कि हाँ शास्त्र में जो लिखा है वो सब सत्य है। हमारे शास्त्र असत्य नहीं। देश काल पात्र के कारण या हमारे आने वाले
भूत के साथ वर्तमान काल के अंदर जो आक्रमण हुए, उनके कारण जो परिवर्तन हो गए, संस्कृतियों का नाश हो गया, उसके कारण कुछ ह्रास हुआ है। एस के गुप्ता जी, आपका माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज। उसके कारण ह्रास हुआ है और कुछ नहीं है, और उस ह्रास को हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं उस ह्रास को। संस्कृति संस्कृते अस्ति, हमारी संस्कृति संस्कृत में विद्यमान है। और संस्कृत क्या है? संस्कृत हमारे शास्त्र हैं। ये जरूरी नहीं कि आप संस्कृत पढ़ो, आज भगवान की कृपा से शास्त्रों का सभी भाषाओं में वर्णन मिलता है। आप हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में मिलते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में मिलते हैं, संस्कृत में चाहे संस्कृत में मिलते हैं। तो कई बार लोग इसलिए रह जाते हैं कि भाई ये तो शास्त्र संस्कृत में है, इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे। नहीं, हमारे विद्वानों ने देश काल पात्र की महत्वता को समझते हुए कि आने वाला समय ऐसा है कि लोग हो सकता है संस्कृत से विमुख हो जाए, अंगुली गण्य लोग संस्कृत में रहे, उसे अंग्रेजी में डेवलप किया, हिंदी में डेवलप किया। जो जानकार जैसा हुआ, जो द्विभाषी था, जो त्रिभाषी था, जो चतुर्भाषी था, जिसको अनेक अनेक भाषा आती थी, उन्होंने उन भाषाओं में उसे डेवलप किया। और ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर बीवी रमन साहब, जिनको अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो कर्नाटक से थे, दक्षिण भारत से, अंग्रेजी के विद्वान थे, और उनके बाबा परदादा सब शास्त्र से जुड़े हुए थे। वो संस्कृत का भी उनको ज्ञान था, उनके बाबा करते थे, पिताजी करते थे, और पिताजी के बाद वो विद्या उन्होंने ली। लेकिन उन्होंने काल को पहचाना, डॉक्टर रमन साहब ने, कि आने वाला काल संस्कृत का काल नहीं है, और यहां तक कि हो सकता है कि उसके बाद वाला काल हिंदी का काल भी नहीं, आने वाला काल अंग्रेजी का काल है। आज के समय में आप देख लीजिए, विद्यालयों में जो विद्या चल रही है, जो पुस्तकें चल रही हैं, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, आप संस्कृत पर, आप जो अन्य समाज शास्त्र, जितने भी आपके विषय हैं, इंजीनियरिंग पढ़िए, चाहे आप डॉक्टरी पढ़िए, सब क्या विषय अंग्रेजी में चल रहा है। तो इस वर्ष कुछ मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है कि हिंदी में अब डॉक्टरी की पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ आ गया है। लेकिन सब चीज जब अंग्रेजी में जा रही है तो संस्कृत वाले को कौन पूछेगा, कौन समझेगा, और हिंदी वाले को भी कौन समझेगा। तो डॉक्टर बीवी रमन साहब ने अपनी संस्कृत में बनी हुई शास्त्रों को अंग्रेजी में डेवलप किया। उनके जो डेवलप मतलब उनकी जो व्याख्याएं हैं वो अंग्रेजी में की, और सबसे पहले दक्षिण भारत में छोटे छोटे प्रकल्प के रूप में आईकास को प्रारंभ किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद का गठन किया गया 1972 में। छोटे छोटे रूप में उन्होंने लोगों को ज्योतिष का मार्ग बताने का प्रयास किया, और 1984 में इस संस्था को एक रूप दिया, इसकी एक समिति गठित की, उसका एक अध्यक्ष बनाया गया। के.एन. राव साहब, डॉक्टर जस्टिस एस.एन. कपूर साहब, श्री एम.एन. केदार साहब से लेकर बहुत आगे हमारे आज जो हमारे वर्तमान में है, पिछले 15 साल से अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्यभूषण शुक्ला सर, IAS। तो ऐसे लोगों को उस पर विराजित किया। आईकास की रचना करने का उनका मूल उद्देश्य ये था कि जो ये ज्योतिष है वो प्रबुद्ध वर्ग के हाथ में जाए। जो ज्योतिष है वो जन सामान्य के लिए प्रभावी हो। ये जो ज्योतिष है, जो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन ज्योतिष को नहीं मानते हैं,
क्योंकि उनके समझ में हिंदी या संस्कृत नहीं आती है, वो पंडित को एक अगर पुजारी है या कोई है तो उसको एक छोटा सा रूप मानते हैं कि अरे नहीं इनको कुछ नहीं आता। तो उनके सामने उनकी भाषा में बात करने वाले लोग खड़े हो, क्योंकि कहा गया है जो जिस भाषा को जानता है आप उससे उसी भाषा में बात कीजिए, तब वो आपके साथ प्रसन्न होता है। तब उन्होंने आईकास की इस संस्था को स्थापित करते हुए जस्टिस कपूर साहब या आप कहें कि केदार साहब जो हमारे एजी ऑफिस से थे, आईएएस हमारे आर्यभूषण शुक्ला जी जो आईएएस है, ऐसे लोग जो बागडोर संभाले हुए हैं। और आज भी संस्था में सब बड़े बड़े लोग जो कहीं ना कहीं बड़े लोकसभा से हमारे प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, और उनके बाद जो आप लोगों के हाथ में बागडोर आ रही है, तो आप सब लोग भी कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बिजनेसमैन हैं, और कुछ हमारी पढ़ी लिखी गृहणियां हैं, भगिनियां हैं, माताएं हैं। उम्र का कोई बंधन नहीं है। अभी आपके सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं। इससे आई कास्ट की एक दिशा तय होती है कि आई कास्ट में जो लोग हैं वो लोग हैं तो किसी भी बात को करने से पहले, किसी ज्योतिष की बात को करने से पहले, रखने से पहले लॉजिकली बात करेंगे। लॉजिक वो बता सकता है, लॉजिक वो समझ सकता है, लॉजिक वो समझा सकता है जिसे विज्ञान का ज्ञान हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान हो, जिसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो कम से कम पढ़ने की उसके अंदर क्षमता हो, वो ये बता सकता है। ये बात मानी कि बहुत सारे लोग अभी तक ज्योतिष में आए हैं, या पिछले 2 साल से जो हमारे अभी आपके सामने 2-3 साल वाले आ रहे हैं, पिछले भी हैं, और क्योंकि ग्वालियर में भी 2013 से ज्योतिष आईकास्ट चल रहा है, तो आज समझ लीजिए 12 साल हो गए, लगभग 2023 चल रहा है। काफी लोग हमारे यहाँ पर निरंतर अध्ययन करते हुए आगे आ गए हैं, और सभी लोग ज्योतिष विधा में कहीं सिद्धांत के साथ कार्य कर रहे हैं। आज जरूरत है कि ज्योतिष को एक दिशा में ले जाने की, ज्योतिष को एक सिद्धांत के साथ काम करने की, ज्योतिष को एक लॉजिक के साथ काम करने की। कुछ लोग हैं वो कहेंगे उपायों के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष के उपाय जो बताएंगे वो बताते समय ये भूल जाएंगे कि इसका लॉजिक क्या है, इसका फायदा क्या है। केवल वो अपना फायदा देखेंगे, और अपने फायदे की आड़ में कभी वो कहेंगे कि पानी में नारियल बहा दो, और कभी वो कहेंगे कि पानी में कोयला बहा दो, और कभी वो मतलब आपको ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं होगा। लेकिन हमारे शास्त्र में जो भी उपाय बताए हैं वो सब लॉजिकली है। सबसे पहले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हमें ग्रहों को समझना है, राशियों को समझना है, भावांश को समझना है, नक्षत्रों को समझना है। और ग्रह, राशि, भाव, नक्षत्र जब हमें वैज्ञानिक तरीके से समझ में आ जाते हैं, तो जब उनके अर्थों में हम किसको क्या दे रहे हैं इसका भाव भी हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि कल मैं पिछली क्लास में एक बात बोला था कि ज्योतिष हमारे मोक्ष का मार्ग है, ज्योतिष हमारे आध्यात्म का मार्ग है। जब हम आध्यात्म की तरफ जाएंगे, जब हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, तो हम एक ही कामना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी हर व्यक्ति सुखी हो। और जब कोई दूसरा सुखी होता है आपके दिए हुए से, तो वो आपको क्या देता है? दुआ देता है या बद्दुआ देता है? अगर आप किसी को सुख देंगे तो दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? दुआ देगा। दुआ देगा। और इसीलिए वेद मंत्रों में सबसे पहला मंत्र लिखते हैं कि द्यौः शांति, आकाश की शांति हो, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, जल की शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, वनस्पतयः शांति, वनस्पतियों को शांति। यानी हम वनस्पतियों की रक्षा करें, उनमें जल डालें, खाद डालें, आकाश को
हम सुरक्षित स्वच्छ रखें, आकाश को स्वच्छ रखने के लिए हम हव्य करें। हव्य माने यज्ञ करें। यज्ञान्ते वर्षन्ति पर्जन्याः, ऐसा सूत्र कहते हैं कि यज्ञ के बाद बारिश होती है, पर्जन्यः जल बरसते हैं। लेकिन यज्ञ कैसा हो? आज जो यज्ञ हो रहा है, आज जो लॉजिकली बात नहीं हो रही है, आज केवल लोग अपने धन कमाने के लिए कुछ तो भी कर रहे हैं। आप जब हवन करते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि हवन करते समय आप कभी कभी पाप कर जाते हैं। सर्वप्रथम वह संविधा जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, उसे उपयोग करने से पहले एक बार फटकार दीजिए, ऐसे ऐसे झड़ा दीजिए, जिससे कि उसके अंदर कोई कीट पतंग आदि तो नहीं मरने वाले। मैंने ऐसा देखा, एक बार एक संविधा आई और उन्होंने डाली, उसमें से तुरंत चेटे कीड़े वीड़े निकलने लगे। मैंने कहा भाई तुमने ये क्या कर दिया? कहाँ रखी थी संविधा? अरे सर वो बुखारी में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा आपको बोला था कि एक दिन पहले अगर पहली बात तो संविधा आप नहीं लेके आते, और अगर आप पुरानी ले भी आए, उसमें दीमक या कुछ मच्छर आदि घुसे हुए हैं तो उनको पहले निकाल दो, अपने हाथ से उनका मरण ना हो जाए। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अभी तक जब यज्ञ होते थे तो चावल को भी धोते थे, तिल को भी धोते थे, जौ को भी धोते थे और सुखाते थे। तो धान, जो तिल, जौ, चावल, इसको धोना सुखाना, आजा बेटे इधर से, धोना सुखाना, उसके साथ जब वो सूख जाए उसमें आवश्यकता के अनुसार शर्करा मिलाना, घृत मिलाना, शुद्ध घृत मिलाना, और उसके बाद उसका हव्य करना। केवल वही चीजें उसमें डालना जो उसमें आवश्यक है। आप उसमें गूगल डाल सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं, आप उसके अंदर जो भक्ष्य पदार्थ है वो डाल सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हवन सामग्री बनी हुई आती है, और वो हवन सामग्री कैसे बनती है आपको नहीं मालूम, क्योंकि हर कार्य में बिजनेस से हुए, पत्तल दोने और जितनी भी झाड़ फूक कई पेड़ों की जो गिरी हुई है वो है, उसको सबको लिया, एक मिक्सर में डाला और ये लीजिए हवन सामग्री। और कितने दिनों से पैक है, और उस पैक में अगर उसमें वो पड़ गए हैं, छोटे छोटे इल्ली और घुन पड़ गए हैं, तो उनको कर दीजिए स्वाहा। पंडित जी हमने हवन किया, उसके बाद हमें नुकसान हो गया। अरे नुकसान तो होगा। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन आया कि जब वो एक दैत्य, एक राजा जो है, वो राजा पृथु की बात हुई है कि जब वो यज्ञ करता था तो तमाम जीवों की बलि दे देता था, बकरों की बलि दे देता था। और बाद में भगवान नारद जी ने बताया कि वो बकरे वहां से उसको देख रहे हैं, उसके कारण उसका क्या ह्रास हुआ है वो तो भागवत की कथा अलग है। जब मैं सुनाने बैठ जाऊंगा तो बात यहाँ से पृथक हो जाएगी, इसलिए बात नहीं करूंगा। बात ये करूंगा कि जब हम उपाय कर रहे हैं तो लॉजिकली इस उपाय को ठीक से कर पाए। जब हम हवन कर रहे हैं तो हम इतना सारा हवन ना करें, इतना सा करें, लेकिन जब भी हवन करें तेल, जौ, चावल, शक्कर को स्वच्छ करके, उनमें कीट पतंग आदि ना हो, ऐसा देख करके, फिर आप उसकी वाइब्रेशन देखिए, फिर आप उसकी सुगंध देखिए उस हवन की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसकी सुगंध महसूस करेंगे। आप जो बाजार में आने वाली हवन सामग्री है उसका आप सुगंध देख लीजिए और इसका भी देखिए। दूसरी बात पे आएंगे, लोग कहने लगे भाई शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, शक्कर चढ़ा रहे हैं, गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं, क्या होगा इसका? तो आज देखिए, कुछ बातों में, कुछ धर्मों में अलग अलग बातें जब देखने को मिलती है तो कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें खराब है। जैसे हम देखें कि पहले, अब तो खैर काल बदल रहा है तो बहुत कुछ बदल रहा है। अगर एक नगर है तो मंदिर भी एक होता था, एक नगर है तो एक गुरुद्वारा भी एक ही होता था, और गुरुद्वारे आज भी सीमित मात्रा में मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे मंदिर भैया जगह जगह मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि हम अपने घरों में भी मंदिर बना कर रखते हैं। तो कहा गया कि भगवान शिव का जो मंदिर होता है उसके बाद जो जलहरी होती है उसको उलांघना नहीं चाहिए।
क्योंकि जो भगवान का निर्वाल्य वहां से जा रहा है उसको, उस पर पैर पड़ना छोड़ो, उसको पैर पड़ना तो बहुत दोष है, उसको उल्लांघने का भी दोष है। तब इस शिव मंदिर में नीचे की ओर एक बहुत गहरा गड्ढा बनाया जाता है और कोशिश ही की जाती है कि शिव मंदिर का जो जल है या तो नदी में चला जाए या भूमि में गर्त में चला जाए। जब आपने वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि चढ़ाया तो वो पाताल में चला गया। नीचे पाताल में कौन रहता है? पाताल में कौन रहता है? जैसे ही वो मिट्टी में नीचे जाएगा उसमें कीट, पतंग, बिच्छू, सांप आदि बहुत सारे जीव रहते हैं। तो शिव पर चढ़ा हुआ जो भोजन है, शिव पर चढ़ा हुआ जो दूध दही है, जैसे कि कहते हैं सांपों को दूध, या आज नाग पंचमी है दूध देना है, साइंस कुछ और बात करता है लेकिन हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि चढ़ाना है। तो वो नीचे जब जाता है तो वो उनके लिए भोजन होता है। और मैं बोला था अभी कि जब आप किसी को कुछ देंगे तो वो आपको भी कुछ देगा, यानी वो आपको दुआ देगा। तो जो आपने कीट पतंग आदि के लिए प्रवाह किया उससे उनको वो मिलेगा और वो आपके लिए आशीष देते हैं। अगर आप नदी में कुछ प्रवाह करते हैं, कौन सी चीज? जो भक्ष्य हो, जो खाने योग्य हो, और किनके खाने के योग्य? जो नदी में रहने वाले जीव हैं उनके योग्य। नदी में कौन रहता है? मछली रहती है, मगरमच्छ रहते हैं, और कुछ कुछ जगहों पर कच्छप, कछुए भी रहते हैं। तो आप आटे की गोलियां डाल सकते हैं, खाने पीने की कोई ऐसी चीज डाल सकते हैं जो उनके काम की हो। और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति में कहा गया कि ये देह भी मेरी नहीं है और इसीलिए ये भी उसी में डाल। बनारस में आज भी मणिकर्णिका घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर अर्ध विक्षिप्त शरीर को आधा जलाते हैं और आधा उसमें छोड़ देते हैं उन जीवों के लिए कि उनके, क्योंकि इस संसार में हर साइकिल में एक दूसरे का भोजन है, हम लोग अलग अलग प्रकार से है। और जिसको जब भोजन मिलता है, जिसका जो प्रिय भोजन है वो उसको मिलता है तो वो तृप्त होकर के दूसरे को आशीर्वाद देता है, उसमें कोई संशय नहीं। आपकी प्रिय चीज अगर आपको भक्ष्य भोजन के लिए मिल जाए तो आप प्रसन्न होंगे, कहेंगे भैया भगवान भला करे, उसने तो आज रबड़ी खिलाई क्योंकि आपको रबड़ी पसंद है। और किसी को आज मंगोड़े की, आज तो मंगोड़े की दावत है, किसी को मंगोड़े मिल गए तो वो प्रसन्न होगा, वाह वाह आज तो मंगोड़े हो गए। तो कहने का तात्पर्य जब आपकी प्रिय चीज आपको मिलती है आप प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे ही जितने भी संसार के जीव हैं उनसे संबंधित वस्तु उनको मिलती है तो वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वो आपको दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इसीलिए हमारे जो लॉजिक बनाए गए, वो दान के लॉजिक जो बनाए गए, और उनमें हर ग्रह का एक सिंबल बनाया गया। अगर हम केतु की बात करें तो केतु के लिए कुत्ते, चींटी, सांप, ये सब उसके सिंबॉलिक बना दिए। राहु की बात करें तो मगरमच्छ की बात कर दी, मछलियों की बात कर दी, नाग देवता से भी जोड़ दिया क्योंकि जो राहु केतु का हेड टेल जो नाग का है मुख और पूंछ, वो राहु केतु के लिए भी है। तो सबके लिए एक एक कोई ना कहीं व्यवस्था बनाई गई। और ये व्यवस्था भी बनाई गई कि शुभ ग्रहों की बात करें तो कुछ और अशुभ ग्रहों की बात करें तो कुछ और। तो जो शुभ ग्रह हैं उनके दान के लिए एक शुभत्व की बात की गई कि गाय, उन्होंने कहा गाय के अंदर सारे देवता वास करते हैं और गाय को यदि आप कुछ देते हैं तो वो देवताओं को जाता है। गौ, एक मंत्र आता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। तो जगत के हित के लिए गाय और ब्राह्मण को दिया गया दान साक्षात ब्राह्मण देवताओं को दिया। और कौन सा दान? कराया हुआ भोजन। तो अभी ब्राह्मण की बात नहीं करूंगा, अभी गाय की बात करूंगा। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर ले। गाय
यानी जो गाय है, किशोर सर आपका माइक खुला है क्या? गाय जो है त्राहिमाम शरणागतम करने लगी। एक कथा के अनुसार गाय को भगवान ने श्राप दे दिया था, लेकिन गाय ने कहा कि हे भगवान, अगर इस संसार में आपने मुझे श्राप दे दिया, मैं मुख भ्रष्टा हो जाऊंगी, तो मेरे अंदर जो आपने इतने सारे देवताओं का वास कर रखा है, उनका पोषण कैसे होगा? तो आप मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो एक तो भगवान ने गाय को शुभ ग्रहों के साथ जोड़ दिया, और दूसरा गाय से कहा कि तुम्हारा पृष्ठभाग बड़ा शुद्ध है, इस तुम्हारे इस पृष्ठभाग से जो भी संसार को मिलेगा, उससे संसार को अमृतत्व प्राप्त होगा। तो चाहे गाय का दूध हो, चाहे गाय का दही हो, चाहे गाय का घी हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, ये आपको जीवन देने वाले हैं। और जब भी कोई आप सूर्य का दान करते हैं, चंद्रमा का दान करते हैं, मंगल का करते हैं, सॉरी मंगल का, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये आप गाय या बैल को इनको खिलाते हैं तो वो साक्षात देवताओं को जाता है। तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाओ, प्रतिदिन गाय को एक रोटी खिलाओ। पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी, अंतिम रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। हाँ, यह हमें निकालनी चाहिए, और बहुत सारे घरों में ये होता है, और कई घरों में तो बताया भी नहीं जाता, लेकिन हमारे धर्म में हमारे उपाय पहले से ही निहित हैं, और वो हम जाने अनजाने में करते ही आ रहे हैं, और यही हमारी रक्षा करते हैं, यही हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल में है। आपके किए गए पुण्य जो पाताल में छुपे रहते हैं, जब भी आपका कोई अशुभ होने वाला होता है, आपके परिवार का कुछ अशुभ होने वाला होता है, उसमें आकर के वो आपकी रक्षा करते हैं। तो ये उपायों की बात यहां छुपी थी, लेकिन उपायों की बात 365 दिन छुपी हुई है हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में, हमारे वेदों में। 12 महीने 300 दिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रकल्प बना हुआ है कि आप इस निमित्त ये दान कर दो। तो प्रत्येक अमास की संक्रांति पर आप दान करें, प्रत्येक पूर्णिमा पर कुछ दान करें, प्रत्येक अमावस्या पर कुछ दान करें, प्रत्येक एकादशी पर कुछ दान करें। और कुछ लोग जो 50 की अवस्था प्राप्त हो चुके होंगे या इससे ऊपर होंगे, वो ये जानते होंगे कि आज से 25 साल 20 साल पहले जब आप किसी मंदिर में जाते थे, तो वहां एकादशी का भी सीधा आता था, वहां पूर्णों का भी सीधा आता था, वहां अमावस का भी सीधा आता था। हमारे घर के बुजुर्ग, क्योंकि अन्नदान महादान, सबसे पहले अन्नदान है, उसके बाद धन दान है, उसके बाद भूदान है, उसके बाद घृत दान, जल दान, बहुत सारी दान है, करते थे। कोई एक हाथ उठा के बताए कि हाँ मैंने ये देखा है कि मंदिरों में वहां पर कनिस्टर या तसले लगे रहते थे, और उनमें लोग कितने सारे हाथ उठते। देखिए रूपाली जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया। शैलजा जी ने भी बताया। शैलजा जी आप बताएं, कहाँ आपने कैसा देखा, कुछ बताएं। सर मेरी प्रणाम गुरुजी। मेरी माता जी जो हैं, मैंने उन्हीं से देखा कि हमेशा इन तिथियों पे, अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा पे हमारे घर तय होता था कि वो सुबह नहा के सबसे पहले सीधा दान करती थी और उसके बाद कुछ खाती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीषा जी आप अपना अनुभव बताएं, किस प्रकार का दान इस प्रकार से था? जी सर, मेरे घर में ही जो जैसे ये शैलजा दीदी ने बताया, वैसे ही हमारे यहाँ पूर्णिमा अमावस पे जो है सीधा निकाला जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकुंज चौरसिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। जी सर, हमारे यहाँ आज भी होता है, बहुत पहले से होता आता है। अमावस, पूनम, 11 और जो बुजुर्गों की तिथि उस दिन भी मतलब जाता है। बहुत बढ़िया। सुनील कुमार गौड़ जी आप बताएं, आपने क्या देखा है अभी तक? सुनील कुमार गौड़ जी, हाँ जी। जी गुरु जी, जय गणपति। जय गणपति।
अब गुरुजी बिल्कुल जैसे अभी हमारे और भाई बहनों ने बताया, ऐसे ही निरंतर नियमित रूप से सीधा निकलने की क्रम अभी भी हमारे यहाँ जारी है। और जब हम वहाँ कॉलोनी में रहा करते थे मुरार के पास में, तो जो मंदिर है वहाँ का, मुरार का मंदिर बड़ा वाला, वहाँ पर भी हम लोग नियमित सीधा पहुंचाया करते थे द्वारकाधीश के मंदिर में। बहुत और बढ़िया। अभी भी जो है ये क्रम हमारे यहाँ जारी है। माता जी हमारे हाँ, मेरे और ये जो चल रहा है तो चलते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारे चैप्टर 22 चैप्टर में कहेंगे किशोर सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी सर, जैसा जी। कि आपने अभी बताया, वास्तव में दान का तो बड़ा महत्व है और हमारे यहाँ संस्कार ही यही हैं। हमारे यहाँ बचपन से मैं देखता आया हूँ कि हमारे मदर जो है, चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे कुछ भी हो, और वो तुरंत दान करने के लिए प्रेरित करती हैं। चाहे बहुत वो अन्न बढ़िया। दान हो, चाहे कैसा भी दान हो, तो दान के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत बढ़िया। रूपाली जी कुछ बता रही? जय गणपति की गुरुजी, सभी जी। को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं बिल्कुल सभी भाई बहनों से सहमत हूँ। हमारे यहाँ भी मेरी दादी, माताजी, सासू माँ सब लोग करते हैं और मुझे भी उन्होंने ये चीज सिखाई है। मतलब हम देखते पले बड़े हैं इन चीजों में गुरुजी, कि बहुत अमावस बढ़िया। पूर्णिमा के दिन सिल्की, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नमो नमो नमः। नमो नमः। गुरु, हमारे यहाँ भी प्रत्येक अमावस्या पे हम लोग पहले प्रसाद बना के मंदिर में देते हैं, उसके बाद घर में कुछ खाते हैं। बहुत बढ़िया। प्रीति नेमा जी, आप बोल रही हैं कुछ? जय गुरुदेव। जय गणपति। हमारे यहाँ पर भी पूर्णिमा और एकादशी में आटा वगैरह का दान होता है। बहुत और बढ़िया। अभी जब कोविड फर्स्ट वेव खत्म हुआ था, उसके बाद हमारे ससुर जी ने गोदान किया है, रियली गोदान किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए दान की कितनी महिमा है। तो यहाँ पर कहा गया है पुण्य की जड़ पाताल में। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने अपना सजेशन बताया। और देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें बहुत सारे परिवारों में बहुत सारे लोगों ने ये चीज देखी है। तो मैं सबसे बस केवल एक ही निवेदन करूंगा कि इस चीज को निरंतर बनाए रहिए। कभी बच्चे का जन्मदिन हो, कभी आपके घर में कोई त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो वहां पे लिखा हुआ है शास्त्र में, दीनानाथेभ्यः नट नर्तकेभ्यः यथाशक्ति भूषिम दातुम महम उत्सृजे। मैंने भूषी के रूप में हम दीन, अनाथ, नट, नर्तक जितने भी लोग, देखिए हम अपनों का तो ख्याल रखते हैं, अपने लोगों को तो पार्टी दे देते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ खाना पीना है, हमारे बर्थडे है, लेकिन उनके बारे में कौन सोचेगा? और प्लस उन जीवों के बारे में कौन सोचेगा? जो जीव है, गाय है, श्वान है, चींटी है, उन सबके बारे में कौन सोचेगा? तो कई बार आपके सामने ऐसे भी अवसर आते हैं जब हैंड अपना हाथ नीचे कर लेंगे जिन लोगों के हाथ खड़े हो, कि हमारे पास जब आप आए ज्योतिष की दृष्टि से, तो हमने कहा कि एक काम करिए, चींटी चुगाइए, चींटियों को पंजीरी डालिए। और कभी कभी किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप मछली चुगाइए, किसी ने कहा कुत्ते को रोटी खिलाइए। तो ये शास्त्र में लिखा है कि ये अब इनका ग्रहों के साथ संबंध है, जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उन्होंने उस ग्रह के आने से पूर्व ही उपायों को करने के लिए एक अपनी प्रथा बना दी कि भाई हैप्पी बर्थडे होगा, जन्मदिन होगा, तो उस दिन हम अक्षत जो चावल होते हैं, ये अक्षत, चूंकि अक्षत का क्षय नहीं होता, तो हमारे बालक की आयु का क्षय ना हो, और अक्षतों के साथ उसमें कुछ मिष्ठान, बतासा और पैसा रख करके उसका दान करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब, और जैसे एक दूसरे के साथ आप लोग जानते हैं, जो जिनके यहाँ जो होता है वो आपस में एक दूसरे को सजेस्ट भी करना चाहिए, बताना भी चाहिए, और उसका लॉजिक भी जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, तो हम किसी चीज को कर क्यों रहे हैं और कौन सी चीज करनी है, इसका भी एक वो है कि किस समय काला दान करेंगे, किस समय सफेद दान करेंगे, किस समय पीला दान करेंगे, इसके लिए भी एक लॉजिक है, इसका एक कारण है। तो आइए लास्ट बात करता हूं कि आज है संक्रांति, और संक्रांति पर हम जो दान कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम तिल्ली और गुड़ और मूंगफली और खिचड़ी, ऐसी चीजों का दान है जो हमारे मकर संक्रांति में, मकर के सूर्य के प्रवेश में हम करते हैं। इसका मूल कारण यही है, अभी प्रारंभ में आप लोगों के जो लेक्चर हुए उसमें किशोर सर ने बोला, आप लोगों ने भी बोला सुना, कि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, जब भी कोई संक्रमण होता है, सूर्य का किसी राशि में परिवर्तन होता है, तो विशेष करके विशेष जो हमारे 4 संपात है, मतलब 2 संपात है, 2 अयन है, उस समय एक वायरल आता है। तो जो वायरल आता है, उस वायरल को
हटाने के लिए उसके लिए जो एंटीबायोटिक बना हुआ है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए क्या किया जाए, तो जिससे कि शरीर के अंदर पूर्ण रूप से वो ऊर्जा बनी रहे, वो गर्मी बनी रहे उस प्रकार का। और गर्मी बने तो गर्मी अगर बने और वो एकदम नुकसान करने लगे तो उसको शीतल भी करता रहे। तो उन्होंने कहा कि जो ठंड आएगी वो बहुत ज्यादा शीत होगी, और ठंड को कम करने के लिए आप तिल्ली खाइए। तिल्ली से अच्छा कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत है। और उसको गुड़ खाइए और मूंगफली खाइए, तो ये आपके शरीर को अंदर से बहुत गर्मी देगी, बहुत हीटिंग देगी। और आप भगोड़े खाइए। लेकिन किसी किसी को तिल्ली सुपाच्य नहीं होगी, क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो जाता है। कहते हैं ना, ज्यादा किसी दिन आप ज्यादा कैप्सूल खा लो, ज्यादा दवाइयां खा लो। डॉक्टर आपको जब ज्यादा दवाइयां देता है तो खाने में क्या सलाह देता है, खिचड़ी खाइएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने एंटीबायोटिक दिए हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो अगर और कोई चीज खाओगे आप तो वो और नुकसान कर जाएंगे। तो आपको दवाइयां तो वही दूंगा मैं, तिल्ली गुड़ वगैरह, लेकिन खाने में आपको खिचड़ी खानी है। खाने में आपको पेय पदार्थ है, पतले पदार्थ, ऐसे पदार्थ लेने। तो हमारे यहाँ पर भी ये परंपरा आई कि हम मकर के संक्रमण के समय, जब चूंकि ये शनि का संक्रमण है, शनि सूर्य की राशि का संक्रमण है, शनि की राशि में सूर्य का संक्रमण है, ठंड का संक्रमण है। ठंड को भगाने के लिए हम तिल्ली, तेल और गुड़, मूंगफली आदि का सेवन करें, अधिक मात्रा में करें, मंगोड़े आदि भी सेवन करें। लेकिन इनको सुपाच्य करने के लिए हम संग में संग खिचड़ी का, कृसरा का, इसलिए इस त्योहार को उत्तर भारत में खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी का सेवन करें। और खिचड़ी करें, मूंग की दाल खाएं, यानी कि हमारा दोनों तरह से। लेकिन केवल खाएं नहीं, दान भी करें, दान भी करें। तो उन्होंने कहा दान करने की क्या जरूरत है भाई, ये एंटीबायोटिक है, इसको हमें खाना है, इसको हम खा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दान इसलिए करना कि संपूर्ण विश्व में बहुत सारे जीव हैं और बहुत सारे आपके भाई बंधु हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे बंधु बांधव हैं आपके, जो ठंड में परेशान है। लेकिन आप तो सामर्थ्यवान हो, और इसलिए आप मूंगफली भी खरीद सकते हो, तिल भी खरीद सकते हो, गुड़ भी खरीद सकते हो, कृष्णा भी खरीद सकते हो, और आप खा भी सकते हो। लेकिन आपके बहुत से बांधव ऐसे हैं कि वो नहीं ले सकते, उनके पास हो सकता है कि उसको लेने की क्षमता ना हो। तो इसको दान रूप में परिणत कर दिया कि आप इसका दान भी करिए और एक दूसरे को दीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ब्राह्मण को ही देना है, किसी एक मंत्र में देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक संकल्प कर दिया कि थोड़ा संकल्प करके वहां दे दीजिए, लेकिन आप उसे अधिक से अधिक लोगों को तिल्ली, गुड़ आदि का सेवन कराइए, और संग में संग कृष्णा का, खिचड़ी का सेवन कराइए। तो यहाँ पर कहने का बात यही थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से आज के दिन ये चीज आपके स्वयं के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगी, और दूसरे के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने के लिए आप इसे दान करेंगे कि आपके जो अनुज है, आपके जो बंधु बांधव है, आपके जो आस पड़ोस के ऐसे लोग हैं जो इस चीज को कहीं से स्वीकार नहीं कर सकते, या उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उन तक भी आप इस दान को पहुंचाइए, तिल्ली को पहुंचाइए, गुड़ को पहुंचाइए, और कृष्णा, खिचड़ी आदि का दान कीजिए। आज इतनी सारी जो बातें मैंने आपको कही हैं, ये सब आपके काम में आएंगी। और इससे संबंधित कोई प्रश्न किसी के मन में आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं अपने इस विषय को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय गणपति। कोई प्रश्न है किसी का? किशोर सर पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आज की क्लास को यहाँ विराम करेंगे और नेक्स्ट क्लास का टाइम टेबल डाल देंगे। प्रवीण की क्लास शनिवार को 5 बजे होगी, और